आज के लेक्चर में अपन डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, जैसे ये डी बाई डी एक्स होता है। डी बाई डी एक्स के अंदर यहाँ जो फंक्शन होता है जिसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है, और यहाँ जो होता है ना उसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन का असल में मतलब रेट ऑफ चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई भी अपने पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसका डिफरेंशिएशन उसके रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको डिफरेंशिएशन की कुछ फार्मूले बताता हूं, है ना। जैसे अपन देखें डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के अंदर सबसे पहले चीज अपने को देखना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन। एक्स वेरिएबल है और एन कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है एन पावर आगे आ जाती है और ये जो पावर होती है उसमें से एक कम हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा ही एक सेकंड जो फार्मूला अपने पास बनता है डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ ए का पावर एक्स है। इन दोनों फार्मूलों में एक चीज अपने को देखनी है, यहाँ नीचे वेरिएबल है ऊपर कांस्टेंट है, और इस वाले फॉर्मूले में ए तो कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है, ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेम टू सेम होता है, और साथ में क्या लग जाता है, log ए लग जाता है। ए टू पावर एक्स का सेम टू सेम होता है, log ए लग जाता है। मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताता हूँ आपको ना। जैसे एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 5 है, तो क्या होगा, नीचे अपने पास वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट है, ऊपर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। और इसके अपोजिट जो सेकंड वाला फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए अपने पास 5 की पावर x है, या नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल है, तो क्या होगा, सेम टू सेम आंसर आएगा, लेकिन साथ में क्या होगा, log 5 लग जाएगा, और जो भी log लगेगा उसका बेस ही होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ अपने पास, जैसे मान लीजिए x की पावर 4 है, नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट है, तो क्या होगा, 4 पावर आगे आ जाएगी और एक पावर इसमें से कम हो जाएगी। डी बाई डी एक्स ऑफ जैसे अपने पास 4 की पावर x है, नीचे कांस्टेंट है ऊपर वेरिएबल है, तो क्या होगा, सेम टू सेम होगा और साथ में log 4 हो जाएगा और बेस में e लग जाएगा। जेई और इसमें जो जेई और एनडीए में इस पे 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। आगे मैं आपको बताता हूं, आगे जैसे मैं अगले फार्मूले आपको बताता हूं, है ना। तो फार्मूले आप साथ साथ में नोट करते रहें, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है इसमें, बस ये सिंबॉलिक अपने को रखना है। ये सेकंड जो फार्मूला बनता है, सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ अपने पास जो log x, ऐसा log जिसका बेस e हो उसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, और उसका डिफरेंशिएशन होगा, ये जो x यहाँ जो पार्टी बैठती है ना वो डिवाइड में आ जाएगी, log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब बेस में क्या हो, e नेपियर कोफिशिएंट होता है। उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, है ना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम होता है। e टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम टू सेम। एक बच्चा था, वो बोला कि सर मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बोला तेरा 2 बार डिफरेंशिएशन 3 बार इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो बोला मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि मेरा नाम e की पावर x है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन e की पावर x ही देता है। उसके बाद में अपन फोर्थ नंबर पे देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। और फिर अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का अपने पास डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है, अंडर रूट का 1/2 रूट एक्स होता है। फिर अपने पास ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ अपने पास जो है ना कांस्टेंट का डिफरेंस, कांस्टेंट वो होता है जिसके मल्टीप्लाई डिवाइड में x नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अपने पास क्या होता है, 0 हो जाता है। और अपन देखते हैं अब उसके बाद में एट किंग प्रॉपर्टी डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स, है ना। एक राजा था, उसके पास बहुत सारे सैनिक थे, सारे सैनिक मर गए लड़ाई में, एक ही सैनिक बचा है, और दूसरे राजा की फौज आ रही है, उसमें 50-60 हजार आदमी है। तो अब ये सैनिक सोचेगा कि इस राजा को तो क्या पता छोड़ भी दे, लेकिन मेरे को आते ही मेरी गर्दन उतार देंगे, इसलिए ये एक्स भाग जाएगा, तो के एक्स का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के एक्स का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब मैं आपको इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, है ना। जैसे कुछ क्वेश्चंस देखिए आप, जैसे अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, अकेला x भाग जाएगा 5, डी बाई डी एक्स ऑफ -7x अकेला x भाग जाएगा -7, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2x अकेला x भाग जाएगा, कितना बचेगा, 1/2। फिर जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ अपन देखें, जैसे 3 की पावर x, नीचे कांस्टेंट है तो सेम टू सेम रहेगा, साथ में log लग जाएगा, log 3। और डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3 है,
तो इसका क्या होगा, नीचे वेरिएबल है तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी ना, ये अपने पास डिफरेंशिएशन बनेंगे। रूट एक्स का वगैरह का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। उसके बाद में जैसे अपन आगे चलते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब डेरिवेटिव देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगो फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अपन डिफरेंशिएशन देखते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में देखें, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स देखना है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, फिर अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स है, और लास्ट अपने पास बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स है। स्कूल के अंदर आजकल है ना, बच्चों को बहुत ध्यान में रखा जाता है, इसलिए चाइल्ड सेंट्रिक स्टडी है, और चाइल्ड सेंट्रिक स्टडी में स्टूडेंट किरदार होता है मुख्य, स्टूडेंट को एसटी से रिप्रेजेंट किया है, और एक उसका सीसी, उसका करेक्टर सर्टिफिकेट किरदार होता है, ये ध्यान में रखना है। आप लोगों ने छोटी क्लासों में साइन कोस ऐसे किया होगा, साइन कोस कोस साइन कोस कोस साइन है ना, तो साइन का तो कोस हो जाता है और कोस का क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। लेकिन ये एक बात ध्यान में रखनी है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट है उनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा, जो सी से स्टार्ट है उनका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब एसटी वाली बात बताता हूँ, टी देखो यहाँ पे देखो, टी प्लस जैसा लग रहा है, टी प्लस जैसा लग रहा है, तो ये जो प्लस पे आ रहे हैं ना, प्लस पे उन पे स्क्वायर लगेगा, इसमें प्लस आ रहा है इसमें भी स्क्वायर लगेगा ना, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। 10 का एस हो जाएगा, पहला एस तो आ ही गया साइन, दूसरा एस का मतलब सेक, तो 10 का होगा सेक स्क्वायर एक्स है ना, फिर कॉट, कॉट इसी सी वाले में आ रहा है, सी का सी होगा, सी क्या होगा, कोस तो आ ही गया, दूसरा कोट का करना है तो कोसेक स्क्वायर आएगा, लेकिन ये सी से स्टार्ट है इसलिए सी से कोट स्टार्ट है इसलिए माइनस का आएगा ना, सेक का पूरा एसटी होगा, सेक का पूरा एसटी होगा, एसटी का मतलब साइन तो आ ही गया, दूसरे एस का मतलब सेक एक्स इंटू टी का मतलब एकमात्र होता है 10x, और सी का सी से स्टार्ट है इसलिए माइनस का आएगा, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स हो जाएगा ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ अपने पास है साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, फिर अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, और ये अपने पास छठे नंबर पे डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स बनेगा। इन सबके डिफरेंशिएशन पे चर्चा करें तो ये ध्यान में रखना है, जो सी से स्टार्ट है उनके डिफरेंशिएशन कैसे होंगे, माइनस के होंगे। पहले अपने को साइन इनवर्स का ध्यान में रखना है, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कोस इनवर्स का भी ये सेम ही होगा, लेकिन सी से स्टार्ट है इसलिए माइनस का हो जाएगा, सी से स्टार्ट है इसलिए माइनस का हो जाएगा। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का यही होगा, सी से स्टार्ट है इसलिए माइनस का हो जाएगा, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर सेक इनवर्स का होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, और कोसेक सी से स्टार्ट है इसलिए यही होगा, लेकिन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन है, मतलब मुख्य रूप से अपने को साइन इनवर्स का, फिर टेन इनवर्स का, फिर सेक इनवर्स का ध्यान में रखना है, बाकी तीन इनके नेगेटिव होंगे, तीन ही ध्यान में रखने हैं, तीन इनके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद में अगली चर्चा अपन करते हैं जो है ना, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पे, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर फर्स्ट रूल है अपने पास, जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ कोई दो या दो से ज्यादा फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स प्लस माइनस में आए और उनका डिफरेंशिएशन करना है, तो एफ का अलग हो जाएगा, जी का अलग हो जाएगा, बीच में प्लस माइनस एजिटीज रहने वाला है, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का अलग हो जाएगा, और प्लस माइनस तो प्लस माइनस लगा रहेगा, और जी का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, जी का क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, दोनों एक्स के फंक्शन है और वो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, यू और बी एक्स के फंक्शन है, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो अपने को एक को छोड़ना है, एक का डिफरेंशिएशन करना है, और इस प्रक्रिया को 2 बार अपनाना है जब तक दोनों का डिफरेंशिएशन नहीं हो जाए। तो यू को छोड़ दिया, वी का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और प्लस वी को छोड़ देंगे, यू का डिफरेंशिएशन कर देंगे, दोनों का डिफरेंशिएशन भी हो गया और दोनों छोड़े भी गए। ये प्रक्रिया तब तक अपनानी है जब तक दोनों का डिफरेंशिएशन नहीं हो जाए। ऐसे ही अगर मान लीजिए अगर ये तीन फंक्शन होते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यूवीडब्ल्यू होते, कितने होते हैं, यूवीडब्ल्यू है ना,
आर आर फंक्शन ऑफ एक्स, देन अपन है ना क्या करते हैं, कोई भी दो को छोड़ेंगे और एक का डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। ऐसे ही अपन है ना यू और डब्ल्यू को छोड़ देंगे, वी का डिफरेंशिएशन डीवी बाई डी एक्स, और ऐसे ही अपन है ना यू और वी को छोड़ देंगे, डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन कर देंगे। इस प्रक्रिया को 3 बार अपनाएंगे तो तीनों का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर 4 होंगे तो कोई भी 3 को छोड़ना है, एक का डिफरेंशिएशन करना है, और इस प्रक्रिया को अपन कितनी बार अपनाएंगे, 4 बार अपनाएंगे, तब तक चारों का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, मान लीजिए कोई भी दो फंक्शन है वो डिवाइड में आ जाते हैं, तो डिफरेंशिएशन कैसे परफॉर्म करवाना है, अपन नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, जो नीचे आ रहा है डिवाइड में उसका स्क्वायर कर देंगे, और जो नीचे है उसको यहाँ वापस लिख देंगे और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा रहेगा और नीचे वाले का अपन क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। इस तरीके से अपन इसको परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे, और ये अपने को मालूम ही है, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होता है जिसके मल्टीप्लाई डिवाइड में एक्स नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, एक्स या वेरिएबल नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। नॉर्मली एक्स और वाई वेरिएबल मान के चलते हैं। ठीक है, जैसे अब अपन एक कुछ एग्जांपल करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ अपने को करना है, मान लीजिए log x है और साथ में e की पावर x है और साथ में tan x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। 3 फंक्शन है तो कोई भी दो को छोड़ना है, एक का डिफरेंशिएशन करना है, और इस प्रक्रिया को 3 बार अपनाएंगे। log x और मैंने e की पावर x को छोड़ दिया, tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, और प्लस इस बार मैंने e की पावर x और tan x को छोड़ दिया, log x का क्या हो जाएगा 1/x, और इस बार मैंने e की पावर x और tan x को छोड़ दिया, है ना, सॉरी log x और tan x को छोड़ दिया है मैंने, और e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ मान लीजिए x की पावर 4 है और इनटू में e की पावर 2x है और इनटू में sin 3x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डी बाई डी एक्स हो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इन दो को छोड़ देते हैं, e की पावर 2x और sin 3x को छोड़ दिया, है ना। x की पावर 4 का करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा। इस बार अपन ने किसको, x की पावर 4 और sin 3x को छोड़ दिया, है ना। e की पावर का डिफरेंशिएशन e की पावर ही होगा, और फिर अपन 2x का भी करेंगे, 2x का 2 हो जाएगा ना। फिर अपने पास है, जैसे मान लीजिए x की पावर 4 और e की पावर 2x है, साइन का करेंगे साइन का कोस हो जाएगा, एंगल ऐसा कैसा रहेगा, और फिर 3x का भी करेंगे 3, है ना। ये चेन रूल से होता है, चेन रूल मैं अभी आपको बता देता हूँ, उसके बारे में अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसे कोई फंक्शन आ रहा है, e की पावर x अपॉन साइन x आ रहा है, ये u अपॉन v रूल लगेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v रूल क्या होता है, u अपॉन v रूल क्या होता है, नीचे वाले का अपन स्क्वायर कर देते हैं, नीचे वाले को ऐसा कैसे छोड़ देते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव करते हैं, इसको u अपॉन v रूल बोलते हैं ना। इस रूल से मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, इस एग्जांपल का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाले को ऐसे कैसे छोड़ देंगे, नीचे वाले को ऐसे कैसे छोड़ देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ना e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस e की पावर x को छोड़ दिया, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। इस तरीके से अपन डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके बाद में जैसे मैं आपको बताऊं, ये अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, log x का 1/x होता है जब बेस e हो, है ना। कल को बेस अलग हो तो क्या करना है ना, बेस अलग हो तब अपन क्या करते हैं ना, बेस चेंज। पहले मैं आपको बेस चेंज फॉर्मूला के बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कहीं ऐसे लिखा हुआ है log a, बेस में और कुछ आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, log a लिख देंगे और नीचे log इस b को भी बड़ा करके लिख देंगे और अब बेस में कितना लगा देंगे, e लगा देंगे। एक तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है ना। एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि 1/log, जैसे a है यहाँ पे b है, अगर इसको ऊपर ले जाके लिखना है ना, ऊपर ले जाके लिखना है तो b जो बेस में था वो तो यहाँ आ जाएगा और a बेस में चला जाएगा। ये मुख्य बात है। इसका डिफरेंशिएशन से वैसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब अपन काम करेंगे उसमें काम आएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे y एग्जांपल है, y इक्वल्स टू log x और बेस में मान लीजिए 10 है। अब इसका डिफरेंशिएशन अपन नहीं कर सकते, तो सबसे पहले y इक्वल्स टू इसका बेस चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, बेस चेंज, बेस e बनाना पड़ेगा, e होगा तभी तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा, e होगा तभी तो 1/x होगा। तो अपन बेस चेंज करेंगे, तो बेस चेंज करेंगे तो ये log x अपॉन कितना लिखा जाएगा, log 10 लिखा जाएगा। अब अपन इसका बेस कुछ भी लगा सकते हैं, e लगा सकते हैं। बेस क्या लगा दिया मैंने, e लगा दिया है। अब देखना आप, बेस मैंने इसमें e लगाया है तो क्या फर्क पड़ेगा, आप देखना जरा। जैसे अब ये e हो गया तो y इक्वल्स टू, अब ये जैसे है ना ऐसे ये ऊपर जाएगा, ये नीचे वाला log कांस्टेंट है, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो e तो यहां जाएगा और बेस में 10 चला जाएगा और इनटू में कितना हो गया log x। अब ये तो सारा कांस्टेंट है, इसमें तो x है ही नहीं, तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो कांस्टेंट तो ऐसा कैसे रहने वाला है, और log x का कितना हो जाएगा 1/x, जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे मैं और क्वेश्चन इसके ऊपर करवाता हूं आप लोगों को। जैसे एग्जांपल है y इक्वल टू मान लीजिए log, और यहाँ पे है log 7x है ना। यहाँ तो ऐसे है ही, तो सॉरी पहले अपन ये वाला करते हैं।
ऐसे है ना। तो dy बाई डी एक्स करना है, पहले बेस चेंज करना पड़ेगा ना, पहले बेस चेंज करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो गया, इसको क्या लिखा जाएगा log x अपॉन log 7 लिखेंगे। अब अपन बेस क्या लगा देंगे, e लगा देंगे, और ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, log ऊपर जाएगा तो क्या होगा, e तो यहाँ जाएगा, 7 यहाँ जाएगा, और इनटू log x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये तो ऐसा कैसा रहने वाला है, ये तो ऐसा कैसा रहने वाला है, और log x का कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ। जैसे डायरेक्ट क्या हुआ, जैसे y इक्वल टू मान लीजिए log है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे x है, तो dy बाई डी एक्स क्या करना है आपको, dy बाई डी एक्स क्या करना है, ये जो है ना, ये 5 तो बेस में ही रखना है, 5 तो बेस में रखना है, यहाँ e लगा देना है और log x का 1/x। और देखिए जैसे और एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे एग्जांपल है अपने पास y इक्वल टू मान लीजिए log यहाँ पे 20 है और यहाँ पे x है, तो आंसर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये log 20 तो ऐसा कैसा रहेगा, log 20 और यहाँ पे e लगा देंगे और log x का 1/x कर देंगे। इसका आप डायरेक्ट भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको ना बताता हूँ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस जो PYQ है एनडीए के, खासकर PYQ। जैसे मान लीजिए ऐसे कहीं लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8, और ये चला जा रहा है 1 प्लस एक्स की पावर n तक। और अपने को इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स करना है, और एट x इक्वल्स टू 0, dy बाई डी एक्स फाइंड करके x की जगह 0 पुट करना है। तो इसको कितनी अपन सूझबूझ से करते हैं ये मायने रखता है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, है ना, ये UVW वाला वो रूल लगेगा। मैं इन सबको छोड़ दूंगा, इन सबको छोड़ के पहले वाले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करने वाला हूं। तो मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8, इन सबको मैंने छोड़ दिया 1 प्लस एक्स की पावर n तक, और इस ब्रैकेट का किया 1 का 0 और x का 1 हो गया। फिर मैं जब करूंगा तो ये पहला ये तो ऐसा कैसा रहेगा 1 प्लस एक्स, इस ब्रैकेट का करूंगा, इसका क्या हो जाएगा 2x, और बाकी सारा सेम टू सेम रहने वाला है, बाकी सेम टू सेम रहेगा। ऐसे ही अगली बार करेंगे तो ये इसका कर देंगे 4x क्यूब, और बाकी सारे ब्रैकेट ऐसे कैसे रहेंगे, है ना, ऐसे चलता जाएगा। अब मेरे को सीधा x की जगह 0 पुट करना है, x की जगह 0 पुट कर दूंगा तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, एट x इक्वल टू 0 अपने को निकालना है। तो यहाँ पे 0 रखोगे तो ये तो 1 बना, यहाँ पे 0 रखते ये भी 1 बना, ये भी 1 बना, ये सारे के सारे 1 बनते जाएंगे। और यहाँ पे x की जगह 0 रखते ये सारा क्या बन जाएगा 0, ये x की जगह 0 रखते 0 से इंटू के सारा 0 बन जाएगा, तो यही अपना आंसर आ जाएगा, ये सारे 1 इंटू हो जाएंगे, तो इसका फाइनल आंसर 1 होगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे और इस प्रकार का मैं आपको स्पेसिफाइड क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे y इक्वल्स टू cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x, ऐसे कोई क्वेश्चन है सारे मल्टीप्लाई में, और अपने को dy बाई डी एक्स को इंडिकेट पॉइंट पे फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू पाई बाई 4 पे फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स, इसमें भी है ना, पहले इस cos का कर दूंगा, cos का क्या होगा माइनस साइन, और बाकी ये सब रहेगा cos 2x, cos 4x, cos 8x, ऐसे कुछ सब रहेंगे। लेकिन इसमें खास बात क्या होगा, अगर ये पाई बाई 4 यहाँ पे रखूंगा, पाई बाई 4 इंटू 2 पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, cos पाई बाई 2 का 0 हो जाएगा। इसका मतलब जिनमें ये cos 2x बचेगा उन सब का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब बचेगा कौन सा, जिसमें इसका डिफरेंशिएशन होगा वही लिखना है अपने को, बाकी सब तो 0 होने वाले हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x और 2x का 2 हो जाएगा, UVW वाला वो रूल लग रहा है ना। और बाकी तीनों के तीनों ऐसे रहेंगे, cos x, cos 4x, cos 8x, बाकी जितने भी आएंगे उन सब का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 0 प्लस 0 0 होने वाला है। अब इसके अंदर अपने को dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू कितना है, पाई बाई 4 पे फाइंड करना है। एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे फाइंड करेंगे तो वैल्यू पुट कर देते हैं, -2 sin पाई बाई 2, ये बनेगा sin पाई बाई 2, ये बनेगा cos पाई बाई 4, ये कितना बनेगा, इससे इंटू होके cos पाई, और ये बनेगा cos 2 पाई। cos इवन पाई का वैल्यू +1 होता है, cos ओड पाई का वैल्यू -1 होता है, cos पाई बाई 4 का 1/√2 हो गया, sin पाई बाई 2 का 1 हो गया, और ये -2 ऐसा का ऐसा हो गया। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो आंसर फाइनल कितना आ जाएगा, √2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए अब आगे आगे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये बड़ा फेमस एग्जांपल रहा है, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और ये जा रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। इसका अपने को फाइंड करना है, फाइंड अपने को करना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स अपने को पता करना है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो चीज होती है ना, ये इनफाइनाइट तक जो होता है, ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पे,
ये वाला, इसका मतलब होता है e की पावर x। क्या बोलते हैं इसको? e की पावर x बोला जाता है। और अगर ये e की पावर x हो गया तो dy बाई dx कितना हो गया? e की पावर x का e की पावर x ही हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, इसका डबल डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है। अगर इसमें थोड़ा सा जो है ना अपन चेंज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर? जैसे देखें अपन, जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू, एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और ऐसे चला जा रहा है, और लास्ट वाले में x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n कर दिया। मैं इसको इनफाइनाइट तक नहीं ले गया। अगर मैं इसको इनफाइनाइट तक नहीं ले गया तो क्या फर्क पड़ेगा देखना आप। इसका डिफरेंशिएशन अपन करते हैं ना, dy बाई dx करेंगे। 1 का तो कितना हो गया 0, x का कितना हो गया 1, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को मैं 2 इंटू फैक्टोरियल 1 लिख दूंगा। इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख दूंगा। ऐसे करता करता इसका क्या होगा, n आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, है ना। ऐसे कोई भी फैक्टोरियल होता है उसमें वो नंबर ऐसा कैसा, और उसमें से एक कम करके फैक्टोरियल में लिखने का रिवाज है। तो यहाँ से अपने पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया। तो dy बाई dx का जो वैल्यू आया उसमें अपने पास कितना बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ऐसे करते करते x की पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n बन गया। अब देखो इसमें एक चीज जो है इसमें खास मैं आपको बताता हूं कि अगर है ना ये यहाँ ये वाला टर्म और ऐड कर दिया जाए तो ये y बन जाएगा। मतलब इसमें n पावर वाला मेरे को खुद से ऐड करता है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये जो चीज यहां से यहां तक बनी, ये आपको दिखाई दे रही होगी किसकी वैल्यू बन गई, ये y की वैल्यू बन गई है। और y की वैल्यू बनने से तो dy बाई dx ये अपने पास कितना बन गया, dy बाई dx इक्वल्स टू y माइनस x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, अब अपन आगे चर्चा करते हैं। कुछ अपन देखते हैं मॉडुलस 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 बेस्ड क्वेश्चन। मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन, पहले मैं आपको जो डिफरेंशिएशन के मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन बताता हूं। तो सबसे पहले मोड एक्स क्या होता है, जैसे अपने को मालूम है y इक्वल टू मोड एक्स होता है। मोड एक्स का ग्राफ पे चर्चा की जाए तो मोड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है। इस मोड का टर्निंग पॉइंट x की जगह कितना रखे कि मोड के अंदर वाली सारी पार्टी जीरो हो जाए, तो इसका टर्निंग पॉइंट x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0 इसका टर्निंग पॉइंट है, तो x इक्वल टू 0 के ऊपर ग्राफ बन जाएगा। मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये x इक्वल टू 0 पे ग्राफ बन गया है ना, ये ग्राफ बन गया है, टर्निंग पॉइंट 0 है। और खास बात होती है कि जहां पे ग्राफ एकदम शार्प बनता है, यहाँ पे नुकीला बन रहा है, एकदम ग्राफ एकदम क्रिंक बन रहा है, नुकीला जहाँ पे ग्राफ बनता है वहां पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। एट एक्स इक्वल टू 0 पर तो डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन बाकी जगह पे डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो इसको ना अपन y को या एफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसका मोड हटाएंगे तो या तो प्लस एक्स आएगा या माइनस एक्स आएगा। प्लस एक्स तो कब आएगा जब टर्निंग पॉइंट से ग्रेटर होगा, और माइनस कब आएगा जब टर्निंग पॉइंट से लेस होगा, है ना। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो एफ डेस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, x का 1 हो गया, इसका -1 हो गया ना, x ग्रेटर देन 0 और x से लेस देन 0, ये अपने पास सिचुएशन बन गई है ना। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो अपने पास यही है, अभी अपन ने देखा एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स है, मोड एक्स का टर्निंग पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 है। तो एफ एक्स इक्वल टू अपने पास बन गया कितना, x और माइनस एक्स तो कब बना जब टर्निंग पॉइंट से ग्रेटर है, और माइनस कब बना जब टर्निंग पॉइंट से क्या है, लेस है। और इसके डेरिवेटिव पे बात की जाए तो एफ डेस एक्स कितना हो गया, x का कितना हो गया 1, और माइनस एक्स का -1 हो गया, x ग्रेटर देन 0 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे x लेस देन 0 हो गया। अब अपने से पूछा जाए, जैसे इसी क्वेश्चन में अपने से पूछा जा रहा है कि फाइंड करिए, फाइंड करना है डी वाई, फाइंड करना है अपने को एफ डेस 5 फाइंड करना है, और यहाँ पे एफ डेस -5 फाइंड करना है। डिफरेंशिएशन तो हो ही गया है। अब एफ डेस अगर 0 से बड़ा है तो आंसर एफ डेस 5 का तो +1 हो जाएगा, और यहाँ अंदर बैठा 0 से छोटा वैल्यू है तो आंसर कैसा होगा, माइनस का होगा, है ना। जैसे अपने से ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए मोड एक्स है, और अपने से फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए बोला गया है एफ डेस 1/2, और यहाँ पे बोला गया है पहले क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में अपने से फाइंड करवाए एफ डेस -1/5। तो आंसर बता देता हूं, आंसर जैसे जो वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो आंसर कितना आएगा, एफ डेस 1/2 का आंसर तो +1 आएगा, और 0 से छोटा है तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा अपने पास कितना, -1। 0 से छोटा है तो आंसर कितना आ जाएगा, -1 अपने पास आंसर आने वाला है। आगे अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल पे चर्चा करें, एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए अपने पास मोड लॉग एक्स दिया हुआ है, मोड लॉग एक्स, है ना।
और इसके अंदर अपने से कुछ पूछा गया है। सबसे पहले इसका ग्राफ अपन बनाने की कोशिश करते हैं। इसका ग्राफ कैसा होता है, जैसे ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये अपन एक मोड का ग्राफ बना देते हैं। मोड का ग्राफ बूढ़ा ग्राफ होता है, बूढ़े आदमी जैसा, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। एक्स का वैल्यू यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे x का वैल्यू 1 होता है, इधर इस पॉइंट पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, और इस साइड में 1 से ग्रेटर होता है ना। तो ये जो 0 से 1 का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, 0 से 1 के हिस्से में लोग नीचे जा रहे हैं, और नीचे जाने का मतलब y एक्सिस से नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव हो गया, x एक्सिस से नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव हो गया, और ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एफ एक्स इक्वल टू अपने को जो इस वाले हिस्से में अगर x का वैल्यू 0 से 1 है तो लोग किसका होगा, माइनस का। मोड हटाएंगे तो या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा। और अगर x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, तो log x किसका होगा, प्लस का होगा। log x किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना। अब देखो, जैसे अपन एग्जाम जैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डेस एक्स, log x का 1/x होता है तो -1/x हो गया ये तो, है ना। और अगर है ना 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है तो ये 1/x हो गया। जब अपने से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी में जैसे फाइंड करने के लिए बोला, फाइंड करिए एफ डेस मान लीजिए 5 है, और यहाँ पे एफ डेस 0.3 है, तो एफ डेस 5 है, 1 से बड़े वाला तो इसमें जाएगा, 1 से बड़े वाला तो इसमें जाएगा, तो इसमें x की जगह 5 रख दो, 1/5 आंसर आ गया। और 0.3 है तो ये 0 से 1 के बीच की पार्टी है, तो ये इसमें जाएगी, -1/0.5 इसका आंसर बनने वाला है, ठीक है ना। ये log x के बारे में थोड़ी सी बातें होंगी जो मोड में आ जाए तब, है ना। और जैसे अपन चर्चा करते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास एक चीज अपने को ध्यान देनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर का जो रूट करते हैं, रूट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, और पॉजिटिव क्वांटिटी के सामने बैठने वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए एक्स स्क्वायर का जो रूट होता है ना, वो मोड एक्स होता है। एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, मोड एक्स होता है। इसी को अपन ना टारगेट करके एक चीज पढ़ते हैं। जैसे अपने पास एक ये चीज होती है, √1 - sin2x है, 1 - sin2x है। इसको क्या लिखा जाता है, 1 को अपन लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और sin2x को क्या लिखा जा सकता है, 2 sin x cos x। यहां से अपने पास ये बन जाएगा क्या, sin x से माइनस cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहां से x स्क्वायर का रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट तो जाएगा, लेकिन मोड में आएगा, मोड sin x माइनस मोड cos x होगा। ये ध्यान में रखना है। 1 - sin2x का जो 1 - sin2x का रूट क्या होगा, मोड sin x माइनस cos x बनेगा। इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो आप देखिए जरा। जैसे एग्जांपल अपने पास है, एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल इस प्रकार से है। पहले उस एग्जाम्पल को मैं सेट करता हूँ। 1 - sin2x है, और 1 - sin2x को बोला जाता है मोड sin x माइनस cos x बोला जाता है, मोड sin x माइनस cos x बोला जाता है। और इस चीज को अगर लिखा जाए, तो या तो मोड हटाएंगे तो या तो बाहर प्लस का चिन्ह आएगा, बाहर कोई चिन्ह नहीं आएगा। और अगर मोड हटाएंगे तो बाहर किसका चिन्ह आ सकता है, माइनस का आ सकता है बाहर, या कोई भी चिन्ह नहीं है, ऐसा हो सकता है। अब ये कब होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, कल को साइन पॉजिटिव, साइन बड़ा हुआ कोस छोटा हुआ, साइन बड़ा हुआ और कोस छोटा हुआ ना, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नेगेटिव आएगा, है ना। ये यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखना आप लोग, है ना। पॉजिटिव कब आएगा, जब साइन बड़ा होगा। और साइन बड़ा कब होता है, π/4 से लेके, जब x का वैल्यू π/4 से π/2 तक होता है तो साइन बड़ा होता है। और 0 से x का वैल्यू π/4 तक होता है तो कोस बड़ा होता है। उस कंडीशन में आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे हमने से पूछा गया है d/dx ऑफ √1 - sin2x जैसे अपने से पूछा गया है d/dx ऑफ √1 - sin2x पूछा गया है। अब sin2x का डिफरेंशिएशन अपने को करना है, और कंडीशन दी हुई है एट x = π/6, है ना। तो अपने को मालूम है d/dx ऑफ इसका फार्मूला होता है sin x माइनस cos x का मोड। अब अपने को पता है ये 30 डिग्री है, 0 से 45 तक कोस बड़ा होता है, इसका मतलब इस स्थिति में कोस बड़ा है, तो छोटे वैल्यू में बड़ा वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये d/dx ऑफ किसका हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा sin x माइनस cos x। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx ऑफ sin x का क्या हो जाएगा, cos x, और cos x का माइनस sin x हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x। और अब अपन वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस आई वैल्यू पुट कर दो, cos π/6 प्लस sin π/6 हो जाएगा प्यारे बच्चों।
अब cos π/6 का वैल्यू कितना होता है? cos π/6 का वैल्यू होता है √3/2 और sin π/6 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो ये अपने पास आ जाएगा -√3 + 1/2 इसका फाइनल आंसर होगा। और जैसे अपन चीजें देखते हैं, जैसे ना ये भी ध्यान में रखना है आपको एक पॉइंट, मॉड बिहेव एट इंडिकेट पॉइंट। मोड अपना व्यवहार जो है वो इंडिकेट पॉइंट पे दर्शाएगा। खासकर मॉडुलस के जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको dy/dx किसी पॉइंट पे पूछा जाएगा। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है, जैसे dy/dx ऑफ मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे sin 3x लिखा हुआ है और अपने को डिफरेंशिएशन जो है ना ये डिफरेंशिएशन मोड में है और एट x इक्वल्स टू अपने को बोला गया है π/6 बोला गया है। अब अपने को सबसे पहले π/6 को यहाँ रखना है। π/6 का मतलब 30, 35, 33 जा कितना होगा 90, 90 में साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अपने को क्या करना है, इसका सीधा मोड हटा देना है, प्लस का ही रहेगा और ये अपने पास बन जाएगा sin 3x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा cos 3x और 3x का 3 आगे आ जाएगा और वैल्यू पुट कर देंगे 3 cos 3 और π/6, ये इससे कट जाएगा 3 cos π/2 और cos π/2 का वैल्यू कितना होता है 0, 3 × 0 कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 0 आंसर आ जाएगा। जैसे और देखें अपन, जैसे एग्जांपल है अपने को y इक्वल्स टू दिया हुआ है मान लीजिए tan 3x और x इक्वल्स टू अपने को बोला गया है π/4। अब ये मोड में है। अब सबसे पहले ये इसके अंदर रख के देखना है। अगर ये रखेंगे 3π/4, 3π/135, 135 पे tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस का आएगा पहले, है ना, -tan 3x। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, dy/dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan का क्या हो जाएगा sec² 3x और 3x का 3 आगे आ जाएगा। अब अपने को dy/dx का वैल्यू फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू π/4 पे। x इक्वल्स टू π/4 पे फाइंड करेंगे तो -3 तो ऐसा कैसा, और ये sec² कितना हो जाएगा 3π/4। 3π/4 का मतलब ये नेगेटिव आएगा और 3π/4 पे -√2 होता है और -√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो ये -3 × कितना हो जाएगा 2 और ये -6 आंसर दे देगा। जैसे अब अपन देखते हैं चेन रूल क्या होता है। d/dx ऑफ, या ऐसे मान लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं अपन, यहाँ पे मान लीजिए f कोई फंक्शन है और उसके अंदर कोई फंक्शन बैठा है g और उसके अंदर कोई फंक्शन h और उसके अंदर कोई 2x बैठा है, ऐसे है ना, ऐसे कुछ बैठा है और इसका अपने को फंक्शन करना है। फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा है मतलब कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठ जाए तो उस स्थिति में डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, f का f डेस हो जाएगा और इसके अंदर जो भी पार्टी बैठी है वो सारी ऐसी की ऐसी रहेगी। इसके अंदर बैठी सारी पार्टी ऐसी की ऐसी रहेगी, h 2x ये सब ऐसे कैसे रहने वाले हैं, है ना। उसके बाद में n2, अब f के बाद में चलेंगे, f के बाद में g की बारी आएगी, g का डिफरेंशिएशन करेंगे, g का क्या हो जाएगा g डेस और g के अंदर जो बैठा है वो ऐसा कैसा आने वाला है, g के अंदर कौन बैठा है h और ये 2x ऐसा कैसा आएगा। फिर बारी किसकी आएगी h की, h का डिफरेंशिएशन h डेस हो जाएगा और इसके अंदर बैठे वाला ऐसा कैसा रहेगा। फिर लास्ट में 2x की बारी आएगी, एक भी कपड़ा छोड़ेंगे नहीं, 2x का क्या हो जाएगा 2x का 2 हो जाएगा ना, 2x का 2 हो जाएगा, छोटा किसी को नहीं जाएगा। पहले f का करना है, बाकी सेम रहेगा, बाकी को हाथ नहीं लगाना। फिर दूसरी बार आना है, फिर g का करना है, ऐसे करके ना अंदर वाली चीज को एक बार हाथ नहीं लगाएंगे, लास्ट तक अपने को जाना है। इसी को चेन रूल बोला जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ, जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू ऐसे है साइन और यहाँ पे log और यहाँ पे 2x लिखा हुआ है। तो सबसे पहले dy/dx अगर इस क्वेश्चन का किया जाए तो सबसे पहले कौन दिखाई दे रहा है साइन, ये पूरा मल्टीप्लाई में नहीं कंपोजिट में फंक्शन बैठे हैं। सबसे पहले साइन का क्या हो गया, साइन का हो गया cos और इसके अंदर बैठा है उसको एक बार हाथ नहीं लगाना, फिर इनटू, फिर किसकी बारी आएगी log का 1/4 हो जाएगा, जो भी पार्टी बैठी है वो 1/4 में आ जाएगी। फिर किसकी बारी आएगी 2x की, 2x का 2 हो जाएगा। ये अपने पास फॉर्मेशन बनेगा, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मैं आपको और चीजें बताता हूं, और जैसे मैं आपको बताता हूं जैसे चेन रूल पे आधारित चीजें, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई एग्जांपल है, y इक्वल्स टू साइन, फिर यहाँ पे 10 और यहाँ पे x² प्लस 3x ऐसे कुछ बना हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन अपने को करना है, dy/dx करना है। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का अपने पास क्या हो जाएगा cos, साइन का क्या हो जाएगा cos,
इसके अंदर बैठी पार्टी ऐसी की ऐसी रहेगी 10x² + 3x ऐसा कैसा। फिर 10 की बारी आएगी, 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, और इसके अंदर बैठी वाली पार्टी ऐसी कैसी रहेगी, इसके अंदर वाली पार्टी सेम रहेगी। फिर किसकी बारी आएगी, इस अंदर वाले के अंदर वाले का क्या हो जाएगा x² का 2x और 3x का 3 हो जाएगा, एक को भी नहीं बक्सा जाएगा। ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन परफॉर्म होता है इस तरीके से। मैं आपको और इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन करवाता हूं, जैसे आप लोग देखिए, जैसे अपने पास चेन रूल के ऊपर आधारित है d/dx ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे log है और ये है sec x + 10x है, log है फिर sec x + 10x है, इसका डिफरेंशिएशन अपने को करना है। तो सबसे पहले log है, log का होता है 1/x, x की जगह जो बैठा है वो सारा का सारा 1/, में आ जाएगा, मतलब ये सारी पार्टी 1/, में आ जाएगी, तो ये कितना बचेगा sec x + 10x 1/, में आ गया। अब इनटू, अब इस अंदर वाले का जो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सेक का क्या हो जाएगा sec x × 10x, फिर 10x का भी करना पड़ेगा, 10x का क्या हो जाएगा sec²x। अब अपन देखते हैं कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है क्या, तो ऊपर वाले में से ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, इससे अपन sec x कॉमन लें तो कोई बात बढ़ती है क्या, देखना sec x कॉमन लिया तो अंदर बचा 10x और प्लस में क्या बच गया sec x, और डिवाइड में भी अपने पास क्या था sec x + 10x, ऊपर भी sec x + 10x है, नीचे भी sec x + 10x है, दोनों कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर sec x बन जाएगा, इसका आंसर क्या बन जाएगा sec x बन जाएगा। जैसे और चर्चा अपन कर लेते हैं, और चर्चा अपन करें तो d/dx ऑफ cosec log है, यहाँ पे log है और ये cosec x - cot x है, इसका डिफरेंशिएशन अपने को करना है। सबसे पहले log का अपन करेंगे, log का करेंगे तो ये सारी पार्टी 1/, में आ जाएगी, 1/, कितना हो जाएगा cosec x - cot x। अब बारी इस अंदर वाले की भी आएगी, अंदर वाले की बारी आएगी तो cosec का क्या होगा -cosec x × cot x हो जाएगा, फिर माइनस cot x का क्या हो जाएगा -cosec² x हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों से ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, इनसे cosec x कॉमन लिया जा सकता है, cosec x अपन कॉमन लें तो यहाँ तो एक cosec बचेगा और यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा माइनस का cot x बच जाएगा, और डिवाइड के अंदर अपने पास क्या चल रहा है cosec x माइनस क्या चल रहा है cot x, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया तो अपने पास आंसर आ जाएगा cosec x। तो d/dx ऑफ log cosec x - cot x का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों क्या होता है cosec x होता है। उसके बाद में जैसे मैं आपको एक और बताता हूँ, जैसे d/dx ऑफ log 10x, सॉरी log sin x का अपन करते हैं ना, d/dx ऑफ log sin x का अपने को करना है, log sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं, log sin x का log का करेंगे तो 1/, ये log में जो भी है वो सारी पार्टी नीचे आ जाएगी, अगर यहाँ बेस कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप ई मान के चले। फिर sin x का करेंगे, sin x का cos x हो जाएगा, cos अपन sin को क्या बोलते हैं cot x बोलते हैं, इसका इससे संबंध है, जैसे इसका इंटीग्रेशन ये होगा, अपन वो आगे अपन चर्चा करेंगे। जैसे अपने पास d/dx ऑफ मान लीजिए log, यहाँ पे है log sec x है, log sec x करना है तो log का करेंगे तो 1/, sec x हो जाएगा, और sec x का क्या हो जाएगा sec x × 10x, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। आगे चर्चा करें, आगे देखें, है ना, d/dx ऑफ मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है cot और अंदर है cos, अंदर है x² + 2x, ऐसे कुछ बैठा हुआ है ना, ऐसे है, इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है, चेन रूल से करते हैं। पहले कोट का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर, फिर इसके अंदर जो बैठा है ना कॉस और ये x² + 2x, ये ऐसा का ऐसा रहेगा, ये चेन रूल का बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, कोस का माइनस साइन, और इसके अंदर बैठा है ऐसा कैसा, फिर अंदर बैठे वाले की बारी आएगी, x² का 2x और 2x का अकेला x भाग जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज और देख लेते हैं, जैसे y अपने पास लिखा हुआ है साइन ax + b है, तो dy/dx करेंगे तो सबसे पहले कौन है साइन का क्या हो जाएगा cos, इसके अंदर वाला ऐसा कैसा रहेगा ax + b, ax का क्या हो जाएगा a आगे आ जाएगा, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं आगे, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ ITF के डिफरेंशिएशन मैं आपको पढ़ाता हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, y अपने पास साइन इनवर्स 2x/1 + x² लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2x/1 + x² लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन अपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ITF का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं करना, पहले x की जगह कुछ पुट करना है, तो पुट करेंगे x अपन tan थीटा पुट कर देंगे, tan थीटा पुट करेंगे तो y कितना बन जाएगा, y साइन इनवर्स 2 tan थीटा / 1 + tan² थीटा बनेगा।
अब y इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, साइन इनवर्स, ये ब्रैकेट वाला जो होता है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 2 थीटा बना, और थीटा का वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेंगे, tan इधर आएगा तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx, 2 तो बाहर है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, है ना। अब मैं आपको एक चीजें बताता हूँ, कुछ चीजें हैं जो आपको याद भी रखनी चाहिए, वो फार्मूले हैं। जैसे एक फार्मूला आपको ये रखना है, साइन इनवर्स टू टेन इनवर्स क्या बनता है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो आंसर होता है वो 2 टेन इनवर्स x होता है। 2 टेन इनवर्स x और किसका होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाए तो इसको भी 2 टेन इनवर्स x बोलते हैं। और 2 टेन इनवर्स किसको बोला जाता है, जैसे मान लीजिए टेन इनवर्स है 2x, साइन इनवर्स से नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और इसमें नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, अगर नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो भी इसको क्या बोला जाता है, 2 टेन इनवर्स x बोला जाता है। ये खासकर 2 टेन इनवर्स के हैं। फिर उसके बाद में जैसे ऐसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 34 नंबर, 34 नंबर का मतलब 3x माइनस 4x क्यूब लिखा हुआ है, तो ये होता है 3 साइन इनवर्स x का, ये होता है किसका, ये अपने पास होता है किसका, 3 साइन इनवर्स x का होता है। उसके बाद में cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3, 43 नंबर लिखा होता है तो ये होता है 3 cos इनवर्स x। और एक अपने को ध्यान में रखना है tan इनवर्स अपने पास लिखा हुआ आ जाए ऐसे 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर लिखा जाए तो इसको 3 tan इनवर्स x से बोला जाता है। ये अपने को मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, तो क्वेश्चन करने में थोड़ी सी अपने को हेल्प होने वाली है। जैसे मैं अब आपको और क्वेश्चन करके बताता हूं, जैसे एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपने को मालूम है ये क्या है, 2 tan इनवर्स x है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, बस सीधा का सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx की इक्वल टू कितना हो गया, 2 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ऐसे कोई एग्जांपल आ गया y इक्वल टू अपने पास आ गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो अपने को मालूम है ये वाला क्या है, ये वाला 2 tan इनवर्स x है, ये वाला 2 tan इनवर्स x है, और वो वाला भी क्या है 2 tan इनवर्स x हो गया। 2 tan इनवर्स और 2 tan इनवर्स अपने पास कितने हो गए, 4 tan इनवर्स, y इक्वल्स टू 4 tan इनवर्स हो गया, और 4 tan इनवर्स है 4 तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx 4 तो बाहर हो गया, tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा डिफरेंशिएशन। और जैसे इसके ऊपर चर्चा करी जाए, जैसे अपने पास एग्जांपल है y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अपने को पता है इसमें x की जगह tan थीटा पुट करेंगे तो ये 2 tan इनवर्स का फार्मूला बनेगा, 2 tan इनवर्स x, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा 2, तो ऐसा कैसा tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 वालों में तो खास बातें कोई खास होती नहीं है, जैसे एग्जांपल है y इक्वल्स टू मान लीजिए साइन इनवर्स कितना लिखा हुआ है 3x माइनस 4x क्यूब लिखा हुआ है, तो अपने को मालूम है कि y इक्वल्स टू साइन ये 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला है, x की जगह साइन थीटा पुट करने पे बनेगा तो dy बाई dx अपने पास कितना हो जाएगा 3, तो ऐसा कैसा रहने वाला है, और साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए जैसे एग्जांपल है y इक्वल्स टू कितना है साइन इनवर्स अपने पास 3, ये साइन इनवर्स अपने पास है y इक्वल्स टू y, अपने पास एग्जांपल है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 6x माइनस 4 इंटू ये है 8x क्यूब, तो इसको करना है ना, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ये 3 इंटू 2x हो गया ना, और ये 4 इंटू 2x का होल क्यूब बन गया, ये 2x का होल क्यूब बन गया है, तो ये 34 नंबर बन रहे हैं, लेकिन x की जगह 2x आ रहा है, x की जगह 2x आ रहा है तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स से 2x हो जाएगा, और लेकिन बाहर कितना लगा देंगे 3, और dy बाई dx करेंगे 3 बाहर, ऐसा कैसे साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह 2x है 2x का स्क्वायर, और फिर 2x की भी तो बारी आएगी, चैन रूल से 2x का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जैसे देखिए जैसे अपने पास एग्जांपल है y इक्वल्स टू मान लीजिए अपने पास साइन इनवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन अपन कैसे करेंगे, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 की पावर 1 अलग लिख दी और 2 की पावर x अलग लिख दी, और यहाँ पे ये 4 की पावर x है ना, इसको 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख दिया। अब मैं अगर है ना 2 की पावर x की जगह tan थीटा पुट कर दूं तो एक फार्मूला बन जाएगा, 2 की पावर x की जगह tan थीटा पुट कर दूं तो एक फार्मूला बनेगा, और वो फार्मूला क्या बनने वाला है y इक्वल्स टू अपने पास बन गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये अपने पास जो फार्मूला बनेगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ये अपने पास फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का।
ये कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल्स टू 2 थीटा बचेगा और y इक्वल्स टू 2 थीटा का वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर पाते हैं, dy dx इक्वल्स टू 2 ऐसा कैसे, tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 4 की पावर x हो जाएगा। फिर ये इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये a की पावर x के हिसाब से होगा और a की पावर x का a की पावर x लोगे बनेगा। और अब इसका आंसर हो जाएगा, इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड होगी 2 की पावर x प्लस 1 इंटू लॉग 2 और अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x, इसका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। आगे अपन चर्चा करते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल है y इक्वल्स टू, अपने को मालूम है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, ये दोनों अगर x सेम हो, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का सम कितना होता है, π/2 होता है। ये हमने आईटीएफ में पढ़ा है। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में ऐसा भी हो सकता है, y इक्वल्स टू अपने पास साइन इनवर्स मान लो 3x अपॉन x प्लस 1 है और यहाँ पे कॉस इनवर्स 3x अपॉन x प्लस 1 है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम π/2 होता है। अगर ये दोनों की सेम चीज हो, अगर ये चीज दोनों की सेम हो, इनपुट सेम हो, तो इसको क्या बोलते हैं, π/2। और π/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाई dx π/2 का कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। उसके बाद में अगर चर्चा की जाए, जैसे एक इस प्रकार का क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन इनवर्स मान लीजिए यहाँ पे है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये डोमेन के अंदर है। और यहाँ पे लिखा हुआ है शेक इनवर्स और ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब साइन के साथ में जोड़ा कोस बनाता है, साइन के साथ में जोड़ा कौन बनाता है, कोस। तो इस शेक को कोस में बदल देता हूँ। कोस में बदलने का मतलब होता है जो इनपुट में लिखा हुआ है उसको उल्टा कर दो। कोस में बदलने का मतलब है जो इनपुट में लिखा हुआ है उसको उल्टा कर दो। ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम हो गई, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दोनों सेम हो गई। इसका मतलब ये क्या लिखा जाएगा, π/2 लिखा जाएगा। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम π/2 होता है अगर इनपुट दोनों का सेम हो। इनपुट सेम है तो dy बाई dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अपने पास 0 हो जाएगा, है ना। जैसे एक चीज और बताता हूँ खासकर, जैसे अपने पास लिखा हुआ है y इक्वल्स टू, टेन कोट में भी हो सकता है, जैसे टेन इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 1 है। और प्लस में मान लीजिए यहाँ पे टेन इनवर्स में है, टेन इनवर्स में 4x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 1 है। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स के साथ जोड़ा बनाएगा तो सम π/2 होगा। सेक इनवर्स कोसेक के साथ जोड़ा बनाएगा और इनपुट सेम होंगे तो सम π/2 होगा। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, टेन इनवर्स 3x प्लस 1 है और ये कितना लिखा हुआ है 4x प्लस 1। अब प्लस इस टेन को कॉट में बदल दूं, अगर कॉट में बदल दूंगा तो इनपुट जो है वो उल्टा हो जाएगा। 3x प्लस 1 ये इनपुट है, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब ये देखो दोनों के इनपुट सेम हो गए, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का सम हमेशा कितना होता है, π/2। y इक्वल्स टू π/2 हो गया और π/2 का डिफरेंशिएशन अपने पास कितना आ जाएगा, π/2 का डिफरेंशिएशन अपने पास 0 आ जाएगा। अब मैं आपको आगे बताता हूं। अब देखो कुछ ट्रिक्स और टेक्निक भी बता रहा हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ मैं आपको बता रहा हूं इम्प्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है ना, जिसमें x और y इन्वॉल्व होते हैं एक साथ, है ना। जैसे x क्यूब प्लस अपने पास x क्यूब है प्लस y क्यूब है और प्लस 3x स्क्वायर y है और इक्वल्स टू 100 है ना। इस एग्जांपल से अपने को फाइंड करना है dy बाई dx। इम्प्लिसिट वो होते हैं जिसमें x और y को अलग अलग करना आसान काम नहीं होता है। उनके डिफरेंशिएशन अपन कैसे करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। सॉल्यूशन, पहले अपन पुराना जो तरीका है वो देखते हैं, फिर नई इसके टेक्निक्स देखेंगे जो मॉडर्न मैथमेटिक्स में काम आती है। तो देखना, सबसे पहले एक्स क्यूब का कितना हो गया 3x स्क्वायर, फिर x का 1, फिर y क्यूब का 3y स्क्वायर और फिर y का भी करना पड़ेगा dy बाई dx। और इसका देखें, यहाँ मैं एक बार 3 गायब कर देता हूं तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी। तो इसका यूवी से होंगे, जब कभी भी एक्स और वाई का टर्म मल्टीप्लाई में आए तो यूवी रूल लगा देते हैं। यूवी रूल क्या होता है, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया वाई का डीवाई बाई डीएक्स हो गया और वाई को छोड़ दिया एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, फिर 100 का करेंगे 0 होगा। फिर इन दोनों से अपन क्या करेंगे, डीवाई बाई डीएक्स कॉमन ले लेंगे। डीवाई बाई डीएक्स कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और इस टर्म को और उस टर्म को उधर ले जाएंगे तो ये अपने पास हो जाएगा -3x स्क्वायर माइनस 2xy। और ये वाला जो मल्टीप्लाई में आ रहा है वो उसके डिवाइड में चला जाएगा। तो dy बाई dx का वैल्यू अपने पास आ जाएगा -3x स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपने पास आंसर बढ़ जाएगा। अब देखो मैं आपको ना इसकी ट्रिक बताता हूं, है ना। सबसे पहले क्या करना है, dy बाई dx जो होगा वो माइनस माइनस डेल्टा x अपॉन डेल्टा
अपन इसका क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, अपने को क्या करना है, माइनस लगाना है, माइनस लगाना है डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स करना है, और अपॉन माइनस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई करना है। मतलब पहले पार्शियल एक जगह ही माइनस लगाना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स का करना है, और अपॉन में पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई का करना है। तो जैसे मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा, dy बाई डी एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन के टाइम पे एक ही वेरिएबल होगा एक्स और वाई में, या x अगर वेरिएबल है तो y कांस्टेंट होगा, और y वेरिएबल है तो x कांस्टेंट होगा। तो देखना, अब माइनस पहले अपन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और कांस्टेंट का 0, यहाँ पे y कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 2xy, है ना, इस हंड्रेड को इधर ले आना, इसका 0 हो ही गया है, और अपॉन में अब y वाले का कर देंगे, इस y वाले के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x वाले कांस्टेंट रहेंगे, ये कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, फिर y का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना x स्क्वायर, ये अपने पास आंसर बन जाएगा, 100 का 0 हो जाएगा, ये का ये आंसर उससे आ रहा है। अब अपन इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके और क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो इसका सीधा अपन dy बाई डी एक्स शॉर्ट ट्रिक से निकाल देंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस लगाना है, पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है। x कांस्टेंट होगा, x वेरिएबल होगा, बाकी y वगैरह सब कांस्टेंट हो जाएंगे। x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, y क्यूब का 0 हो जाएगा, x का 1 होगा तो इनटू में y कांस्टेंट आ ही जाएगा, 7 का 0 हो गया, और अपॉन में अब इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कर देंगे, माइनस एक ही बार लगाना है, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x वाला कांस्टेंट हो गया, इसका 3y स्क्वायर हो गया, यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा और कांस्टेंट का 0 हो गया। जैसे और एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं इसके ऊपर आधारित। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपने पास है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे अपने को फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो शॉर्ट ट्रिक से अपन सेकेंडों में इसका आंसर निकाल देंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हुए। तो dy बाई डी एक्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, पहले अपन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 हो गया, y का 0, x का 1 हुआ तो इनटू में y ऐसा कैसा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, इनटू में कांस्टेंट ऐसा कैसा, 7 का 0 हो गया, और अपॉन में अब y का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो x कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, y का अपने पास 1 हो जाएगा, यहाँ पे y का 1 होगा तो x बचेगा, यहाँ पे y का 1 हो जाएगा तो यहाँ पे अपने पास x स्क्वायर बचेगा। इस तरीके से अपन एक ही लाइन के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो उसका अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। मैं लेकिन फिर भी आपको और चीजें बताता हूँ। जैसे एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को अपन ना डायरेक्ट इस ट्रिक से नहीं करेंगे, पूरा सोल्व करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने पास x रूट 1 प्लस वाई है और प्लस y रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है। इस ट्रिक से इसलिए नहीं करेंगे कि इसका आंसर प्योर x के टर्म में आता है ना। फाइंड करना है अपने को dy बाई डी एक्स इन टर्म ऑफ x ओनली के टर्म में फाइंड करना है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को क्या करना है कि एक जो रूट का पार्ट है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब अपन बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड अपन स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या बनने वाली है सिचुएशन, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट हट जाएगा, है ना, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस से माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसका अपने पास क्या होगा रूट हट जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। जो अकेले स्क्वायर के हैं उनको एक तरफ लिख देता हूँ, एक जगह लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो डबल टर्म में है इसके साथ में डबल वाला भी यहाँ जमा देता हूँ, तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया। अब थोड़ा मैं कॉमन वगैरह लेता हूँ, इन दोनों को क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्स माइनस, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अपन क्या लिखेंगे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख देंगे।
फिर प्लस इन दोनों से अपन एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से अपन एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, तो अपने पास बना एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 0। अब पूरे में से अपन एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो अपने पास बनेगा एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। यहां से एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 हो गया, और दूसरी बार एक्स प्लस एक्स वाई 0 हो गया, यहां से वाई इक्वल्स टू एक्स हो गया, है ना। अब अगर y इक्वल्स टू एक्स मैं इस क्वेश्चन में रख दूं, y और x बराबर है, y की जगह x रख दूं तो ये जीरो नहीं होने वाला है ना। y इक्वल्स टू जीरो, y की जगह अगर x रख दूं तो जीरो नहीं आएगा, प्लस का ही कुछ आएगा ना। तो ये वाला तो अपने को रिजेक्ट करना पड़ेगा, इससे तो पार पड़ने वाली नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां से अपन y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 1 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा। इसको मैं अब यहाँ पे करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से y का वैल्यू अपने पास आ जाएगा कितना, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर ये वाला रखें तो बात बढ़ सकती है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है ना, क्योंकि यहाँ माइनस का बढ़ेगा तो पूरा नेगेटिव बढ़ने की, जीरो होने की संभावना है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि अभी जो y का वैल्यू है वो प्योर अपने पास x के टर्म में आ गया है। अब इसका डिफरेंशिएशन भी किसके टर्म में आएगा, x के टर्म में आएगा। तो अपने पास क्या बनेगा, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया x का 1 हो जाएगा, माइनस एक्स को छोड़ दिया उस x का 1 हो जाएगा। तो dy बाई dx का फाइनल आंसर अपने पास बनने वाला है, ये बाहर वाला माइनस ऐसा कैसा रहेगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो है इसका आंसर बनेगा। चलिए आगे अपन चर्चा करते हैं। आगे जैसे मैं आपको ना एक टेक्निक बताता हूँ, एक टेक्निक है यहाँ पे। जैसे कई बार ऐसा लिखा हुआ है x की पावर m इंटू वाई की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n लिखा हुआ आ जाए, तो मैं आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की एक ट्रिक बता रहा हूँ। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, इस m को तो कर देना है y से इंटू एम वाई, है ना, और n को कर देना है x से इंटू और उसको नीचे लिख देना है, ये इसका आंसर बन जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, मान लीजिए x की पावर 5 इंटू वाई की पावर कितनी है 2, और यहाँ पे a की पावर इन दोनों को जोड़ दो 7 है, तो अपने को dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ क्या आंसर आएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन बनने वाला है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू बनेगा, ये 5 तो y के साथ में लगा देना है, ऐसे क्रॉस चलना है, 5 तो लगा देना y के साथ में और 2x के साथ में, तो 5y अपॉन 2x इसका आंसर बन जाएगा। जैसे और मैं आपको बताऊं, और जैसे मान लीजिए x की पावर 9 इंटू वाई की पावर 2 इक्वल्स टू a की पावर 11 है, a की पावर 11 है, इन दोनों को पावर को जोड़ने पे a की पावर बन रही है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, उल्टा चलेगा, ये 9 तो कर देना y से इंटू, तो 9y, और ये 2 कर देना x से इंटू, तो 2x बढ़ जाएगा। और जैसे और मैं आपको इसके ऊपर चीजें बताता हूँ, जैसे एग्जांपल है x की पावर मान लो 20 है इंटू वाई की पावर 3 है इक्वल्स टू a की पावर 23 है, तो अपने को फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो अपन कैसे करेंगे देखना आप, सबसे पहले dy बाई डी एक्स, ये वाला जो 20 है ये तो y के साथ में लगा दो 20y, और अपॉन में ये वाला 3 है x के साथ में लगा दो 3x, ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। उसके बाद में आगे देखें, एक ट्रिक और बताता हूं मैं आपको, एक ट्रिक बताता हूं। जैसे मान लो ऐसे कभी लिखा हुआ आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 2n, और यहाँ पे अपने पास माइनस y की पावर 2n है और इक्वल्स टू a, और ये x की पावर n माइनस y की पावर n ऐसे कुछ आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसकी ट्रिक है dy बाई डी एक्स। पहले अपन यहाँ पे y का जो ऐसा का ऐसा टर्म आ जाएगा, y का पावर 2n और अपॉन में x का पावर 2n, ये x वाला टर्म ऐसा कैसा लिख देंगे, और इनटू यहाँ पे क्या करेंगे कि जो है ना अपने पास y की जो पावर होगी उसमें से एक n पावर, यहाँ जो पावर होगी उससे एक कम कर देंगे और x की पावर एक कम कर देंगे।
है ना, यहाँ बीच में प्लस है और ये जो चीज है यहाँ पे x की पावर है, x की पावर है और यहाँ y की पावर है ना। चलिए जैसे एक एग्जांपल है अपने पास 1 - x² प्लस 1 - y² इक्वल्स टू a, और यहाँ पे x की पावर 1 है और माइनस y की पावर 1 है, तो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स। पहले ये y वाला सेम टू सेम आ जाएगा, है ना, और अपॉन में x वाला सेम टू सेम आ जाएगा, और इनटू x की पावर यहाँ जो है उसमें से एक कम कर दो तो x की पावर 0 और यहाँ पे y की पावर 0, ये दोनों 1 1 हो जाएंगे तो ये तो हट ही जाएंगे, तो इतना ही आंसर अपने पास बनने वाला है ना। और इससे अपन जैसे है ना एक चीज और देख लेते हैं। हाँ, इस वाली सिचुएशन में ये आंसर क्या होता है, नेगेटिव होता है। आंसर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। आंसर आंसर आ जाएगा नेगेटिव। इस वाली सिचुएशन में नेगेटिव आंसर आएगा, है ना। इसमें भी आंसर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव आंसर अपने पास आएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए अपने पास ऐसा लिखा हुआ है 1 - x की पावर मान लीजिए 6 है और प्लस 1 - y की पावर 6 है ना। ये जो पावर है इसमें 2 का डिवाइड करना है, 2 का डिवाइड करेंगे तो पावर 3 3 आ जाएगी, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3। तो अपने को dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस लगाना है, माइनस लगाना है, और ये जो चीजें हैं, और यहाँ पे y वाली जो पहले आ जाएगी, y वाली अपने पास क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी पावर ऐसी की ऐसी, और अपॉन x वाली आ जाएगी। और यहाँ जो पावर है ना, यहाँ जो पावर है, यहाँ जो पावर है वो यहाँ पहले x, यहाँ वाली जो x वाली है उसमें से एक पावर कम करनी है, ऐसे नीचे भी एक कम करनी है। तो x वाली एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगी 2, और ऐसे नीचे y वाली एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगी 2 अपने पास बन जाएगी पावर। अब आगे अपन बढ़ जाते हैं, और कुछ जो है ना इनफाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड जो है ना अपन डिफरेंशिएशन करने वाले हैं ना। इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, उनमें मैं आपको 2 3 वैरायटी बताता हूँ। जैसे पहली वैरायटी है ना, इसमें अपन जो है ना प्रोफाइल फर्स्ट पढ़ते हैं। प्रोफाइल फर्स्ट के अंदर क्या है, जैसे मान लो ऐसा आ जाए कोई फंक्शन है एफ एक्स, फिर प्लस में रूट में ही एफ एक्स और आ रहा है, फिर प्लस लगा के रूट में ही एफ एक्स वापस आ रहा है, और ये प्रक्रिया जो है वो इनफाइनाइट तक जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो मैं आपको पहले इसका टेक्निक बताता हूँ। y इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स है, ये अंडर रूट एफ एक्स है, फिर प्लस है, फिर वापस अंडर रूट एफ एक्स चालू हो गया है। इनफाइनाइट वाले में क्या है कि एक अगर टर्म कम भी कर देंगे तो वो भी y रहेगा, तो यहां से वापस y चालू हो जाएगा, तो y चालू हो गया। अब मैं क्या कर दूंगा, इसका स्क्वायरिंग कर दूंगा। अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये तो बनेगा y² और इसका रूट हट जाएगा। अगर इसका रूट हट गया तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या बात बनने वाली है, अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो y² का तो कितना हो गया 2y, y² का तो 2y हो गया, लेकिन y का भी होगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे fx का डिफरेंशिएशन f डेस x बनेगा, fx का f डेस x बन जाएगा, और फिर इस वाले y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इस वाले का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये वाला dy बाई डी एक्स इस साइड आ जाएगा, तो 2y dy बाई डी एक्स और माइनस क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू अपने पास बनेगा f डेस x बन जाएगा। अब देखना इन दोनों से अपन dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया f डेस x हो गया, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगा f डेस x अपॉन 2y माइनस 1 बनेगा। क्या बनेगा, f डेस x अपॉन 2y माइनस 1 बनेगा। तो अपन करते हैं इस चीज को, जैसे अपने पास एग्जाम्पल है, जैसे मैं आपको बताऊं सीधा अपन ध्यान में भी रखें, जैसे ऐसे आ रहा है अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स, ऐसे कोई क्वेश्चन चल रहा है और इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इसको y मान लेना है और इसका डिफरेंशिएशन अपने को ध्यान में रखना है। ये जो फंक्शन यहाँ पे काम आएगा ना, ये जो फंक्शन काम आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन करना है और नीचे 2y माइनस 1 लगा देंगे, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डेस x हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 2y माइनस 1 आ जाएगा।
मैं आपको इस पे आधारित एक एग्जांपल कराता हूँ। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ऐसी प्रक्रिया चलती जा रही है और ये इनफाइनाइट तक चल रही है प्रक्रिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, y इक्वल टू, ये तो साइन एक्स है ना, वापस वापस है ना, मैं सीधा आपको डायरेक्ट करा देता हूँ, देखो ट्रिक से करा देते हैं, सीधा सॉल्व कर लेंगे अपन। जैसे एग्जाम्पल है y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ऐसे चल रहा है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ऐसी कंडीशन में डिफरेंशिएशन कैसे करना है, देखो मैं आपको जस्ट सेकंडों में बता दूंगा। dy बाई डी एक्स, यहाँ पे फंक्शन जो है मूल रूप से ये साइन एक्स आ रहा है, इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो गया और अपॉन में 2y माइनस 1 लिख देना है, ये इसका आंसर बन जाएगा। अब जैसे और क्वेश्चन इसके ऊपर देखें, जैसे एग्जांपल है y इक्वल्स टू, ऐसे लिखा हुआ है e की पावर x प्लस रूट e की पावर x प्लस रूट e की पावर x, ऐसे चला जा रहा है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है और नीचे कितना आ जाएगा, 2y माइनस 1 आ जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल है y इक्वल टू, मान लीजिए अंडर रूट में log x है, फिर प्लस अंडर रूट में एक log x और आ रहा है और प्लस में अंडर रूट में और log x आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे log आ रहे हैं और इनफाइनाइट तक जा रहा है मामला। तो ऐसी कंडीशन में dy बाई डी एक्स क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन करना है कितना, 1 बाई एक्स, और नीचे क्या लगा देना है, 2y माइनस 1 लगा देना है, ठीक है। फिर जैसे आप देख लीजिए एग्जांपल y इक्वल्स टू, मान लीजिए अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x और प्लस अंडर रूट 10x, ऐसे अपने पास चल रहा है और ये भी मामला इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंशिएशन कैसे करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन अपने को करना है, वो सेक स्क्वायर x होता है और नीचे कितना लगा देना है, 2y माइनस 1 लगा देना है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, y इक्वल टू अपने पास मान ऐसे चल रहा है 3 की पावर x प्लस अंडर रूट 3 की पावर x प्लस अंडर रूट 3 की पावर x, और ऐसा ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, सबसे पहले इस 3 की पावर x का, नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल है तो सेम टू सेम आंसर आ जाता है और साथ में log लग जाता है, log 3 और बेस में e और अपॉन में 2y माइनस 1 अपने को लगा देना है, ऐसे इसका आंसर बनेगा। जैसे और इस प्रकार के क्वेश्चनों पे चर्चा करें, इसमें जैसे प्रोफाइल प्रोफाइल 2 है, जैसे y इक्वल्स टू, मान लीजिए अपने पास दूसरे प्रकार की प्रोफाइल क्या बनेगी, जैसे अपने पास e की पावर x है और प्लस e की पावर x है और प्लस e की पावर x है, ऐसे चल रहा है ना इनफाइनाइट तक ये। तो क्या करना है, तो y इक्वल्स टू e की पावर x तो है, वापस वही e की पावर x आ गया, इसको y मान लेंगे, दोनों तरफ अपन log ले लेंगे, log y इक्वल्स टू कितना बनेगा, log e की पावर, ये x प्लस वाई है, ये आगे आ जाएगा। अपन जो log लेते हैं उसका बेस बेसिकली क्या होता है, e होता है। तो log y इक्वल्स टू अपने पास बन गया x प्लस वाई और इनटू में ये बड़ा log e, और यहाँ भी जिस log का ये वाला वैल्यू और ये वाला दोनों सेम होता है, उस log का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से अपने पास कितना बन गया, log y इक्वल्स टू x प्लस वाई बन गया। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का तो क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई, और y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा और y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। दोनों dy बाई डी एक्स एक साइड ले लेते हैं, 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स, और माइनस में क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन दोनों से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, 1 बाई वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 1, ये इसके नीचे चला जाएगा। तो dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर अपने पास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई वाई। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये y ऊपर और ये y माइनस 1, ऐसे कुछ आंसर बन जाएगा, है ना। और जैसे अगली प्रोफाइल देखते हैं, प्रोफाइल 3। हाँ, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जैसे यहाँ पे fx है और यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, fx है और इसकी पावर में fx और आ रहा है, इसकी पावर में fx आ रहा है, ऐसे ही श्रृंखला जा रही है इनफाइनाइट तक। तो ऐसी सिचुएशन में अपन कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। y इक्वल्स टू ये वाला fx तो ऐसा कैसा रहेगा और ये वापस जो चीज वापस fx चालू हो गया उसको y मान लूंगा मैं। अगर कभी भी y पावर में बैठ जाए, e की पावर में या किसी भी पावर में y बैठे तो log जरूर ले लेना। तो अपन क्या है, log ले लेते हैं। log y इक्वल्स टू अपने पास क्या बना, log fx की पावर कितनी ले ली अपन ने, y। अब ये जो पावर होगी
ये पावर होगी, ये आगे आ जाएगी, तो अपने पास बनेगा log y इक्वल्स टू कितना हो गया, y log fx बन गया। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का क्या हो जाएगा 1 बाई y, फिर y की भी बारी आएगी और y का क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx होगा। इसका uv से करेंगे तो y को छोड़ दिया, log का हो जाएगा 1 अपॉन fx और fx का हो जाएगा f डेस x। फिर अपन क्या करेंगे, log fx को छोड़ देंगे, log fx को छोड़ देंगे और इस y का क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। अब इस dy बाई dx वाले टर्म को इधर ले आते हैं, 1 बाई y dy बाई dx माइनस log fx dy बाई dx इक्वल्स टू अपने पास क्या बना y इंटू f डेस x अपॉन में कितना fx बन गया। अब यहां से एलसीएम भी ले लेंगे और dy बाई dx, ये y उधर चला जाएगा 1 माइनस y log fx है ना, और अपॉन में कितना हो गया y और इक्वल्स टू y f डेस x अपॉन में कितना हो गया fx हो गया है ना। ये अपने पास बना, इसका डिफरेंशिएशन किया log का 1 बाई y का dy बाई dx, y को छोड़ा log का 1 अपॉन fx और fx का f डेस x, फिर log fx को छोड़ दिया, ये f डेस x बन गया। अब ये ऊपर चला जाएगा तो dy बाई dx इक्वल्स टू अपने पास क्या बनेगा, ये y स्क्वायर बन जाएगा, ये y स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे आ जाएगा f डेस x इंटू 1 माइनस y log fx सॉरी, ये अपने पास बनेगा, ये इधर जाएगा तो वाई स्क्वायर एफ डेस अपॉन एफ एक्स इंटू 1 माइनस वाई log एफ एक्स बनेगा, ठीक है ना। इसमें और अपन आगे इस चीज को देखते हैं, है ना। अपने पास इस चीज का डिफरेंशिएशन एफ एक्स की पावर अगर ये इनफाइनाइट तक जाता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है क्या, वाई स्क्वायर एफ डेस एक्स इंटू अपॉन एफ एक्स और इंटू 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स बनता है। तो जैसे एक एग्जांपल अपन इस पे ट्राई कर लेते हैं, जैसे अपने पास y इक्वल्स टू मान लीजिए sin x, फिर ऊपर पावर में sin x, फिर ऐसे चला जा रहा है और कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका dy बाई dx क्या होगा, सबसे पहले y का स्क्वायर कर देना है, फिर ये जो फंक्शन sin x काम आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन कर दो cos x और नीचे इस फंक्शन को ऐसा कैसा लिखना है sin x और ये 1 माइनस वाई इंटू लॉग sin x अपने को लिख देना है। और जैसे मैं आपको इसके ऊपर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे और देखना आप, जैसे एग्जांपल मान लीजिए ऐसे बन रहा है y इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, इसका इसका फार्मूला है वाई स्क्वायर एफ डेस अपॉन एफ एक्स और इंटू 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो इस हिसाब से अपन इसका करें तो वाई स्क्वायर करना है और इस एक्स फंक्शन का काम करेगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, एक्स का 1 हो गया, फिर एफ एक्स को ऐसा कैसे लिखना है, एक्स को ऐसा कैसे लिखना है, फिर 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपने पास बढ़ने वाला है, 1 माइनस वाई लॉग एक्स बढ़ जाएगा। उसके बाद में जैसे और देखो अपने पास y इक्वल्स टू मान लीजिए cos x ऐसे चल रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो dy बाई ये अपने पास dy बाई dx होता है ऐसी कंडीशन में क्या, वाई स्क्वायर एफ डेस अपॉन एफ एक्स और इनटू में होता है 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स बनता है, 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स बनता है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा,
वाई स्क्वायर, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यहाँ पे कोस एक्स ऐसा कैसा जाएगा, और ये अपने पास क्या बनने वाला है 1 माइनस वाई लॉग कोस एक्स बनने वाला है। और जैसे आप इसके ऊपर एग्जांपल देख सकते हैं, और एग्जांपल देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल है अपने पास y इक्वल्स टू 10x की पावर 10x की पावर 10x की पावर, और ये पावर कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 10x का डिफरेंशिएशन, अपने को ये फॉर्मूला होता है इसका एफ डेस एक्स इंटू वाई स्क्वायर और अपॉन एफ एक्स ऐसा कैसा, और ये होता है 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स होता है। तो इस हिसाब से अपन इसका डिफरेंशिएशन करें तो वाई स्क्वायर 10x का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और अपॉन में 10x ऐसा कैसा जाएगा, और 1 माइनस वाई लॉग, फंक्शन का काम 10x कर रहा है, लॉग 10x इसका आंसर बनने वाला है, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं, है ना, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे अपन चर्चा करते हैं ना। ठीक है, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पहले मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अपने पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए ना, तो अपने को लोग लेना है ना, लोग लेना है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए, जैसे x, नीचे x का फंक्शन ऊपर x का फंक्शन, नीचे x का फंक्शन ऊपर x का फंक्शन, या नीचे x का फंक्शन ऊपर y का फंक्शन, या ऐसा भी हो सकता है नीचे y का फंक्शन ऊपर x का फंक्शन, या ऐसा भी हो सकता है नीचे y का ऊपर y का, या नीचे y का और ऊपर x का, ऐसे फंक्शन हो तो log लिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से अपन इसको सीखते हैं, y इक्वल्स टू साइन x की पावर अपने पास x है, नीचे x का फंक्शन पावर में x का फंक्शन है, तो अपन इसका log ले लेते हैं। पहले मैं आपको पूरा मेथड बताता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। log लेंगे तो log y इक्वल्स टू अपने पास बनेगा log साइन x की पावर कितनी हो जाएगी x, ये पावर आगे आ जाएगी, तो log y इक्वल्स टू कितना बनेगा x इंटू log साइन x बन जाएगा, x इंटू log साइन x बनेगा। अब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू अपन x करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो log y का तो 1 बाई वाई हो जाएगा, और y का क्या बनेगा dy बाई डी एक्स, x log का क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन x, और साइन x का कोस x हो जाएगा, है ना। फिर log साइन x को छोड़ देंगे, x का कितना हो जाएगा 1, 1 इसके इंटू में आ जाएगा, ये y इधर इंटू हो जाएगा ना, ये y इधर इंटू हो जाएगा, और y का वैल्यू रख देता हूं मैं सीधा साइन x की पावर x, और इंटू x से कोट x से प्लस log साइन x। अब देखो आपको मजा आ जाएगा अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं तो देखना। अब मैं आपको इस ऐसे क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने पास, है ना, शॉर्ट ट्रिक का आप फॉर्मेशन समझना पहले, शॉर्ट ट्रिक मैं बना के बताता हूँ फिर याद कर लेंगे। y इक्वल्स टू एफ एक्स की पावर कितनी है gx है, तो अपन दोनों तरफ लोग ले लेंगे, नीचे x का फंक्शन ऊपर x का फंक्शन हो तो लोग लेना चाहिए, तो लोग y इक्वल्स टू अपने पास कितना बना log एफ एक्स की पावर कितनी हो गई gx, एफ एक्स की पावर gx होगी, पावर कहाँ आ जाएगी आगे, तो लोग y इक्वल्स टू अपने पास क्या बनेगा gx इंटू log एफ एक्स बन जाएगा, gx इंटू log एफ एक्स बन जाएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका x के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनने वाला है अपने पास log y का तो कितना हो गया 1 बाई वाई, y का कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, gx को छोड़ दिया, log का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स का फिर एफ डेस एक्स हो जाएगा, और प्लस log एफ एक्स को छोड़ दिया, log एफ एक्स को छोड़ दिया, और gx का क्या हो जाएगा g डेस एक्स हो जाएगा, gx का क्या हो जाएगा g डेस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब y को इधर इंटू कर देंगे dy बाई डी एक्स, अब y को इंटू करेंगे, y का मतलब क्या है f(x) की पावर gx है, और ये ऐसा कैसा आने वाला है, और ये gx अपॉन कितना हो जाएगा f(x), और ये क्या हो जाएगा f डेस x, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा g डेस x, और इंटू log f(x), ये फॉर्मेशन बनेगी पूरी की पूरी, है ना। अब इसको मैं आप लोगों को रटवाता हूँ। जैसे अपने पास कभी भी f(x) की पावर ऐसे f(x) की पावर gx लिखा हुआ है, और उसका डिफरेंशिएशन अपन करना चाहते हैं, डेस करना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो अपने को क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है कि ये जो है ना, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ऐसा का ऐसा लिख देना है, क्वेश्चन एज इट इज लिखना है, सेम टू सेम लिखना है,
एकदम बिंदास तरीके से आप क्वेश्चन लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाला फंक्शन है वो इसके नीचे खिसका देना है, ऐसे इसको सरका दो इधर, इधर खिसका देंगे तो क्या बनेगा, gx अपॉन fx बन जाएगा, gx अपॉन क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा। ऐसे करना है, इसको ऐसे खिसका देना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसके नीचे खिसक जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इनटू ये जो नीचे है ना, नीचे नीचे वाले का ही सारा काम करेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ इनटू में कर देना है, फिर लोग लगाना है, लोग लगाना है नीचे वाले के, और फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है, ये इसका आंसर बनेगा। मैं आपको वापस बताता हूं, जैसे वापस इसी चीज को fx की पावर gx है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, नीचे x का फंक्शन पावर पे x का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करना है देखो आप, सेम टू सेम लिख देना है, एफ एक्स की पावर जी एक्स सेम टू सेम लिख देंगे आप, एकदम जस्ट सेम लिखना है डिटो। फिर क्या करना है, इसको नीचे खिसका देंगे तो क्या हो जाएगा, जी एक्स तो ऊपर रहेगा और एफ एक्स होगा, और जो नीचे है उसका सारा काम अपन करेंगे। पहले नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ पे चिपका देना है और प्लस लॉग नीचे वाला कर देना है, लॉग नीचे वाला कर देना है, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अपन यहाँ पे कर देंगे, है ना। चलो एक बार और बताता हूँ, आपको मजा आ जाएगा। एफ एक्स की पावर जी एक्स है, नीचे भी एक्स का फंक्शन, पावर में भी एक्स का फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, एक बार तो सेम टू सेम लिख देना है आपको, एफ एक्स की पावर जी एक्स, और फिर क्या करना है, इसको नीचे खिसकाना है, इसको नीचे खिसकाएंगे तो क्या बनेगा, जी एक्स अपॉन कितना बन जाएगा, जी एक्स अपॉन एफ एक्स बन जाएगा। फिर ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, और फिर नीचे वाले का ही लोग लेना है, नीचे वाले का ही लोग लेना है, लोग एफ एक्स, और फिर ऊपर वाले का अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे, ऊपर वाले का यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये इसका तरीका है। अब इसके ऊपर अपन एग्जाम्पल सेट करते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बताता हूं आपको, एक शानदार सा एग्जाम्पल देखिए। हाँ, जैसे अपने पास एग्जाम्पल है, वही साइन एक्स की पावर एक्स है और इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन लिख दो, साइन एक्स की पावर कितनी लिखनी है, एक्स, अब नीचे खिसका दो, ऊपर एक्स है, नीचे बेड को अपन खिसका देंगे तो एक्स अपॉन कितना हो गया, साइन एक्स, और एन टू में जो नीचे है ना उसी का डिफरेंशिएशन करो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और प्लस नीचे वाले का लोग ले लेंगे, नीचे वाले का लोग ले लेंगे, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। कोई बोले सर कॉस अपॉन साइन को कोट लिख देंगे, हाँ लिख सकते हैं आप। जैसे और देखिए आप एग्जांपल, जैसे साइन एक्स की पावर कोस एक्स है, इसका अपने को डिफरेंशिएशन परफॉर्म कराना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करना है, क्वेश्चन को सेम लिखना है, एज इट इज लिखना है, साइन एक्स की पावर क्या हो जाएगा, साइन एक्स की पावर क्या हो जाएगा, कोस एक्स, सेम लिख देंगे, और फिर अपन क्या करने वाले हैं, इसको नीचे खिसका देंगे, इसको नीचे खिसकाएंगे तो क्या बनेगा, कोस एक्स अपॉन कितना बन जाएगा, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स बन जाएगा, और ये जो नीचे है इसका डिफरेंशिएशन करना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कोस एक्स हो जाएगा, और प्लस नीचे वाले का लॉग लेना है, लॉग साइन एक्स, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, ऊपर वाले का कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ इस प्लस को हटा देता हूं मैं, और ये लो यहाँ पे माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और जैसे देखें आप, इसके ऊपर और चीजों और अपन क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए x की पावर x है और इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे देखना प्यारे बच्चों। सबसे पहले सेम टू सेम लिख देंगे अपन, सेम टू सेम आएगा x की पावर x, फिर इसको नीचे खिसका देना है, x अपॉन x हो जाएगा, और इनटू ये जो नीचे है इसका डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस प्लस क्या करना है, लोग नीचे वाले का लोग लेना है, नीचे जो लिखा हुआ है उसका लोग लेना है, और ऊपर जो लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये आंसर हो जाएगा। इसको कट भी कर सकते हो, x की पावर x 1 प्लस log x, और इस चीज को आप याद भी रखें तो ये बड़ा ही आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध होने वाला है, इस चीज को आप याद भी रखें, है ना। जैसे और जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे अपने पास मान लीजिए 10x की पावर x है और इसका डिफरेंशिएशन अपने को परफॉर्म कराना है, तो कैसे करेंगे देखना आप, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अपने को सेम टू सेम लिखना है, 10x की पावर x लिख देंगे, सेम टू सेम लिखना है। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको खिसकाना है, इसको ऐसे खिसका देंगे तो कितना बनेगा, x अपॉन 10x, और फिर जो नीचे लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, प्लस नीचे वाले का log लेना है, log 10x बन जाएगा, और x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास दो क्वेश्चन एक साथ आ जाए तो कैसे करना है, जैसे दो क्वेश्चन एक साथ आ गए, मान लीजिए x y इक्वल्स टू क्या हो गया, 10x की पावर x आ गया और प्लस में x की पावर 10x आ गया, तो दोनों में करना है ये काम, तो मैं साथ में कर देता हूं, तो dy बाई dx इक्वल्स टू कितना बनने वाला है, पहले तो इसको इससे निपटते हैं, इससे निपटेंगे तो नीचे x है ऊपर x है, मतलब नीचे भी x का फंक्शन पावर में भी x का फंक्शन, तो कैसे करना है, तो सेम टू सेम लिखना है, 10x की पावर क्या लिखनी है x, और इसको नीचे खिसका देंगे तो x अपॉन 10x हो जाएगा, और यहाँ पे 10x का डिफरेंशिएशन करना है, सेक स्क्वायर x प्लस log 10x हो जाएगा, log 10x, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर प्लस इसका करना है, इसका करेंगे तो x की पावर 10x तो सेम आ जाएगा, इसको नीचे खिसका देना है,
तो ये नीचे खिसकेगा तो 10x अपॉन x, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट उल्टे ही है। फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 प्लस नीचे वाले का लॉग लेना है, नीचे वाले का लॉग ले लिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाएगा, जो इसका फाइनल आंसर बनेगा। ऐसे अपन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे ऐसे आ गए दो, x की पावर x माइनस साइन x की पावर cos x, ऐसे कुछ आ गया तो कैसे करेंगे देखना। पहले तो पहले वाले से निपट लेते हैं, पहले वाले से निपटेंगे तो x की पावर x तो ऐसा कैसा रहेगा, और इसको नीचे किसका देंगे x अपॉन x, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 प्लस नीचे वाले का लॉग लेना है, नीचे वाले का लॉग ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन प्लस, ऐसे इसमें बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस ये ऐसा कैसा आ जाएगा, ये sin x की पावर cos x आ जाएगा, और फिर इसको नीचे खिसका देंगे, cos x अपॉन कितना हो जाएगा sin x, और इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन cos x प्लस लॉग नीचे वाला आ जाएगा, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस cos x का sin x हो जाएगा, ये माइनस है, ध्यान रखना भाई। चलिए और चीजों पे अपन चर्चा करते हैं। जैसे एक आपको फैक्ट बताता हूँ, ये फैक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ जितनी पावर है उससे आधी पावर यहाँ होनी चाहिए, और यहाँ पे एक नंबर 1 होना चाहिए, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 लिखा जा सकता है। इसको ऐसे लिखते हैं। तो डिफरेंशिएशन में इसका क्या रोल है, डी बाई डी एक्स ऑफ अपने को 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 का पूछे, और अपॉन में नीचे कुछ लगा दिया जाए, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लगा दिया जाए, तो अपन इसको कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी मत लगा देना वरना नानी याद आ जाएगी। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और नीचे ऑलरेडी कितना है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बचा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। एनडीए में फेवरेट पूछा जाता है, 1 का 0 हो गया, एक्स का 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x। एनडी का हमेशा फेवरेट रहता है, ये जेई में भी बहुत पूछा जाता है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसे पूछ लिया गया, मान लीजिए x की पावर 8 है, और इससे पावर आधी कर दी अपन ने, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे +1 है। तो इसको कैसे किया जाएगा, है ना, इसका डिफरेंशिएशन है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे x की पावर 4 है, फिर इसकी आधी है 2, फिर 1, ऐसा कैसा। तो इस एग्जाम्पल को अपने को करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ इसको कर देंगे अपन 4 2 1, और ऐसे ही यहाँ बीच में माइनस लगाना है, जो आधी पावर होती है ना उसमें माइनस लगाना है, ऐसे लगा दिया। और नीचे कितना है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कटने के लिए तैयार है, ये कटने के लिए तैयार है, ये कैंसिल हो गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ अपने पास कितना बचा, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बच गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 4 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो गई, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद में एक चीज और है, जैसे आप देखिए, जैसे अपने पास ऐसी सिचुएशन आ गई, एग्जांपल है y इक्वल्स टू, मान लो 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 1/8 है, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 1/8 है। और ऐसी कंडीशन में डी वाई बाई डी एक्स अपने को निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करना है देखना, यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला कौन सा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इस वाले फार्मूले में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ना, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू अपने पास कितना बचा, 1 प्लस एक्स की पावर 1/4, यहाँ पे दोनों सेम है, ए प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, पहले का 1 का स्क्वायर 1 हो गया, दूसरे का स्क्वायर एक्स की पावर 1/8 का स्क्वायर करोगे तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे पावर 4 बचेगी, 1 माइनस एक्स की पावर 4 बन गया। अब y इक्वल्स टू वापस फॉर्मूला गया, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लग गया, तो अपन क्या करने वाले हैं देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बनेगा y, ये अपने पास बनेगा, इस वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x की पावर 1/2 बचेगा, और y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 को रूट बोलते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy का तो हो जाएगा, dy बाई डी एक्स 1 का 0 हो गया, रूट x का 1/2 रूट x हो जाएगा, रूट x का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x हो जाएगा। चलिए और अपन चर्चा करते हैं, है ना। जैसे अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन होते हैं, कैसे, पैरामेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनके डिफरेंशिएशन अपन पढ़ते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर जैसे आप देखिए, जैसे पैरामेट्रिक में x और y अलग अलग दिया होता है, जैसे y इक्वल्स टू अपने पास है मान लो a t का पावर 4, और x इक्वल्स टू मान लीजिए है अपने पास
ए टी की पावर 3 है और अपने को dy बाई डी एक्स से निकालना है। पैरामेट्रिक फॉर्म में x और y अलग अलग होंगे और t यहाँ पे पैरामीटर है, तो अपने को इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। पहले dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, पहले y वाले का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में अपॉन x वाले का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करना है। y वाले का करो, t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी और t का 1 हो जाएगा। ऐसे x वाले का करो, ये ऐसा कैसा 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ से जो कटेगा वो कट जाएगा और बाकी जो बचेगा वो अपना आंसर होगा। जैसे और देखो आप पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है अपने पास x इक्वल टू a cos थीटा है, a cos थीटा है और y इक्वल टू मान लीजिए b cos थीटा है और अपने को वही dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स निकालना है तो y वाला ऊपर आएगा, तो dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स का फार्मूला dy बाई डी थीटा हो जाएगा। इसमें थीटा का थीटा पैरामीटर है, इसमें पैरामीटर कौन है, थीटा, तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा हो जाएगा। तो dy बाई डी थीटा कितना होगा, b cos थीटा का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a ऐसा कैसा cos थीटा का कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की बली चढ़ गई, माइनस से माइनस कट गया तो b बाई a अपने पास आंसर आ जाएगा। और जैसे अपन क्वेश्चन करें, जैसे अपने पास एग्जाम्पल है x इक्वल टू है 1 बाई टी और y इक्वल टू है 1 अपॉन टी स्क्वायर है, तो अपन क्या करेंगे, अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स पे चर्चा करें तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ऊपर तो y वाले का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में अपॉन x वाले का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, y वाला क्या करेंगे तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का कैसे करना है। देखो मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे कोई फंक्शन है जिसमें नीचे कोई पावर है ऐसे और उसका डिफरेंशिएशन अपने को करना है, तो क्या है इसका कॉन्सेप्ट, आप ध्यान से देखना। ये जो पावर है ना, इस पावर को ऊपर लिख दो और चिन्ह बदल दो उसका, और नीचे x की पावर एक बढ़ा दो, एक पावर बढ़ा दो। जैसे मान लो d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स है, यहाँ x की पावर 1 है तो ऊपर ये 1 लिखना है लेकिन चिन्ह बदल के, और नीचे एक पावर बढ़ा दो। d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो क्या करना है, ये दो पावर है ना, इसको लिख दो और चिन्ह बदल दो और नीचे एक पावर बढ़ा दो, है ना। तो ऐसे ही होने वाला है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये दो ऊपर लिख देना, चिन्ह बदल लेना और एक पावर बढ़ा देना t की पावर 3। ऐसे इसका करना है, यहाँ पावर एक है, एक का चिन्ह बदल के लिख दो, नीचे एक पावर बढ़ा दो, ये कटेगा तो ये माइनस से माइनस तो कट गया और ये 1 बाई टी अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार और बताता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए 1 बाई एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है तो ये 5 है ना, इसका चिन्ह बदलना है -5 और नीचे एक पावर बढ़ा देनी है। जैसे 1 अपॉन एक्स की पावर 7 का करना है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, ये 7 है, इसका चिन्ह बदल के ऊपर लिख दो और एक नीचे पावर बढ़ा दो। जैसे 1 अपॉन एक्स की पावर 10 है तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, अगर अपॉन में पावर है तो इस 10 का चिन्ह बदल के ऊपर लिख दो और नीचे एक पावर बढ़ा दो। जैसे 1 अपॉन एक्स की पावर 100 है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कितना होगा, डिफरेंशिएशन कितना होगा, इस 100 का चिन्ह बदल के ऊपर लिख दो और नीचे एक पावर बढ़ा दो, एक्स की पावर 101 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप आगे, पैरामेट्रिक के बाद में मैं आपको बताता हूं डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव क्या होते हैं, दो बार डिफरेंशिएशन करना, है ना। जैसे मान लीजिए y है, y का पहली बार में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स करेंगे, इसका वापस करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनेगा। इसी को क्या बोला जाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डबल डिफरेंशिएशन बोला जाता है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर से इसको पुकारा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे देखिए आप y इक्वल टू एक्स की पावर 20 है, इसका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, इसका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स, पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 20 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, फिर एक बार और करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 20, ये आगे आ जाएगा 19 आगे आ जाएगा और एक पावर और कम हो जाएगी, एक पावर और कम होगी तो ये अपने पास 18 बनेगी, है ना। ऐसे इसी क्वेश्चन को मैं आपको और थोड़ा आगे लेके चल रहा हूँ, x की पावर 20 है, y इक्वल्स टू, और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है d20 y अपॉन डी एक्स की पावर 20 बार करना है, ये अपने को फाइंड करना है ना। तो dy बाई डी एक्स पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 20 आगे आएगा, है ना, दूसरी बार करेंगे तो 19 आगे आएगा, है ना। ऐसे ही करते जाएंगे तो अगर है ना अपन 20 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आगे आ जाएगा और x की पावर 0 बचेगी, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल 20 बोलेंगे, तो इसका आंसर फैक्टोरियल 20 आ जाएगा, है ना। जैसे मैं अब आपको थोड़े से स्पेशल टाइप के डिफरेंशिएशन बताता हूं जो सेकेंड ऑर्डर के अंदर काम आते हैं, है ना। जैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, मैं आपको बताने जा रहा हूं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जो है अपने पास पैरामेट्रिक फॉर्म,
पैरामेट्रिक फॉर्म का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अपने पास एग्जांपल है 280 x का वैल्यू 280 की पावर 3 है और y इक्वल टू ए टी की पावर 4 अपने को निकालना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये बड़ी ही उम्दा चीज है, आप देखना। पहले मैं इसका x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा dx अपॉन dt बनेगा और ये बन जाएगा 3 आगे आ जाएगा तो 6 ए टी स्क्वायर बनेगा। फिर इसका क्या हो जाएगा dy बाई डी टी कितना हो जाएगा 4 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, है ना। अब dy बाई dx निकालना होता है तो dy बाई dt वाले में dx बाई dt वाले का डिवाइड कर दें। तो ये है 480 क्यूब, इसमें डिवाइड कर देंगे 680 स्क्वायर का, तो अपने पास यहाँ पे 2/3 बचेगा और ये बच जाएगा अपने पास t। अब अपने को क्या काम करना है, dy बाई dx का वैल्यू आ गया 2/3t। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा तभी तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बनेगा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये 2/3 तो ऐसा का ऐसा और t का हो जाएगा dt बाई dx और dt बाई dx की अपन वैल्यू रखेंगे। dt बाई dx की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, ये dx बाई dt है, इसका उल्टा कर देंगे तो dt बाई dx आ जाएगा। ये अपने पास क्या बनेगा 1/6 स्क्वायर बनेगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इसको अपन काट देंगे तो ये 9a और ऐसा कुछ आंसर बनेगा, है ना। अब डबल डेरिवेटिव में आपको और चीजें मैं बताता हूं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है और इससे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू अपने से फाइंड करवाया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे सॉल्यूशन के टाइम पे y का हो गया dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। देखना प्यारे बच्चों, अगर है ना ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के बिना भी यहाँ मौजूद है तो आप अभी इसी स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। एक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उसके उपरांत आपको ये स्टेप ऐसी दिखने वाली है √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो गया है। यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, अगर कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो यूवी रूल लगाएंगे। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा और dy बाई dx को छोड़ दिया अपन ने। अब इस रूट वाले का हो जाएगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x हो जाएगा ना, और इस 1 का 0 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा। ये एलसीएम लेंगे तो ये रूट वाला इससे इससे मुंह बिठाएगा तो ये रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा। रूट से रूट बिड़ेगा तो रूट हट जाएगा और ये अपने पास बचेगा माइनस एक्स dy बाई dx और अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा एक्स dy बाई dx आ जाएगा। इस चीज का वैल्यू अपने पास ये आएगा, है ना। और जैसे इस पे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अपने पास एग्जाम्पल है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है। अब साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना, डी वाई, इसमें भी वही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली और ऐसे कुछ करना है और लास्ट में अपने को इसमें ऐसा ही करना है। तो dy बाई डी एक्स पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 पावर आके आ जाएगी और साइन इनवर्स x बन जाएगा, फिर साइन इनवर्स x का भी करेंगे वो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू अपने पास बनेगा कितना 2 साइन इनवर्स x बन जाएगा। अब अगेन डिफरेंशिएशन एक बार तो कर ही दिया था, यहाँ पे हो गया था ना, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया था। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। एक बार वापस कर देते हैं तो uv से करेंगे, इसको छोड़ दिया dy बाई dx का d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा प्लस dy बाई dx को छोड़ दिया, इस रूट वाले का 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा, फिर
2 साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ ये 2 तो कैंसिल हो गया, रूट से रूट मिटेगा तो रूट हट जाएगा, तो ये अपने पास बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स dy अपॉन dx, और अपॉन में एलसीएम आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू 2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास क्या सिचुएशन बनेगी देखना आप। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई dx और इक्वल्स टू 2, ये उधर चला जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स dy बाई dx अपने पास फॉर्मेशन बनने वाली है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। जैसे इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे टेन इनवर्स के फॉर्म में, एक टेन इनवर्स के फॉर्म में जैसे अपने पास एग्जांपल है, टेन इनवर्स के फॉर्म में एग्जांपल है y इक्वल्स टू, मान लीजिए टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर है और कुछ ऐसा सा ही क्रॉस मल्टीप्लाई वाली चीज अपने को प्रूव करनी है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या बनेगा, y का तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, y का dy बाई dx हो जाएगा 2 पावर आगे आ जाएगी 2 टेन इनवर्स x, और टेन इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू अपने पास क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू कितना हो गया 2 टेन इनवर्स x। अब अपन इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं ना, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो अपने पास क्या बनने वाला है, इसका uv से करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, dy बाई dx का क्या हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, और प्लस dy बाई dx को छोड़ दिया, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर अपन एक काम और कर लेते हैं, क्या काम करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये वाला टर्म इससे भी इंटू होगा और इससे भी इंटू होगा, तो यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का होल स्क्वायर बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बनेगा, और प्लस में 2x के इंटू में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इंटू dy बाई dx बनेगा, और प्लस में 2 आ जाएगा, इक्वल में 2 आ जाएगा, सॉरी इक्वल में अपने पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इक्वल में 2 आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन बन सकती है। इसी क्वेश्चन को मैं ना थोड़ा सा और अलग स्टाइल के अंदर जैसे मैं बताऊं, जैसे यही क्वेश्चन अपन करते हैं वापस, एग्जांपल है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू x करता हूं, विद रेस्पेक्ट टू x करता हूं, तो y का क्या हो, y का इस बार मैं डिफरेंशिएशन y1 बोल रहा हूं, डिफरेंशिएशन को y1, पहले डिफरेंशिएशन को y1 या y डैश बोल सकते हैं, दूसरे डिफरेंशिएशन को y2 या y डबल डैश भी बोला जा सकता है। तो इसका y1 किया तो 2 पावर आ गया, आगे 2 टेन इनवर्स x हो गया, और टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई में d2y के इंटू में कुछ चाहिए तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यही कर दिया जाता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू क्या हो गया 2 टेन इनवर्स x हो गया। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर देंगे, अगर इसका वापस करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 का क्या हो जाएगा y2, इन दोनों का uv से होगा, uv से, और y1 को छोड़ देंगे 1 का 0 हो जाएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अपने पास कितना आने वाला है 2x आने वाला है, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और इक्वल्स टू 2 टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये थोड़ा आपको ज्यादा सुविधाजनक लगेगा, और इसको इधर इंटू कर दिया क्योंकि dy बाई dx थोड़ा सा ना अपने को अटपटा सा लगता है, ये इससे भी इंटू हो जाएगा, तो ये अपने पास बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का होल स्क्वायर इंटू y2, और ये इससे भी इंटू हो जाएगा तो 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू 2, ये अपने को जैसे वैल्यू निकालने में इसकी दरकार पड़ सकती है। अब मैं आपको आगे एक चीज बताता हूं कि कोई भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में न करके अदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो क्या सिचुएशन बनेगी, वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे अपने पास मान लीजिए, अब अपना टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। जैसे आप देखिए, जैसे dy बाई dx होता है तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं ना, मैं अब आपको सिखाने पा रहा हूं, जैसे d बाई dx ऑफ fx जो है वो d बाई dx ऑफ gx करना है, मतलब fx का डिफरेंशिएशन gx के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या सिचुएशन बनेगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से करना है कि जैसे fx का डिफरेंशिएशन कर दो ऊपर दो और नीचे
gx का डिफरेंशिएशन कर दो और दोनों को किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, दोनों को ना विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, ये वाली सिचुएशन बनेगी। जैसे एग्जांपल है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू tan x करना है, मान लीजिए ना, ये करना है। तो अपने को कुछ नहीं करना, किसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन का, तो यहाँ तो लिख दो साइन, और अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में करना है, tan x के, वो नीचे आ जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो नीचे आ जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x कर दो और tan x का कितना हो गया, sec स्क्वायर x कर दिया। ऐसे ही इस पे और उम्दा क्वेश्चन कर पाता हूँ। जैसे अपने को मालूम है कि सॉरी अपने को जैसे मालूम है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको अपन है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 2 tan इनवर्स बोलते हैं, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको भी 2 tan इनवर्स x बोलते हैं। और tan इनवर्स, मान लीजिए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको भी अपन क्या बोलते हैं, 2 tan इनवर्स x बोलते हैं। तो अपने से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एग्जांपल है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपने को करना है। इसका मतलब अपने को जो काम करना है वो पता होना चाहिए, क्या काम करना है देखिए आप जरा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको d बाई डी एक्स लिख देता हूं, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करना है अपने को, है ना, इसके रेस्पेक्ट में करना है। तो आप देखना तो क्या होगा, देखना अब साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अपन है ना 2 tan इनवर्स x बोलते हैं, है ना, इसको 2 tan इनवर्स बोलते हैं, और यहाँ पे d, और इसको भी अपन क्या बोलते हैं, 2 tan इनवर्स x बोलते हैं, है ना। अब 2 तो ऐसा कैसे tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2 ऐसा कैसे tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। हालांकि यहाँ और यहाँ दोनों सेम मिले तो आंसर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। जैसे मैं और आपको पूछता हूँ, जैसे एग्जांपल है फाइंड फाइंड डिफरेंशियल फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, मतलब डिफरेंशिएशन करना है कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू cos एक्स स्क्वायर अपने को करना है। तो अपने को क्या करना है, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के अंदर अपने को क्या काम करना है, सॉल्यूशन के टाइम पे अपने को क्या लिखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी ऑफ साइन, डी बाई डी आएगा इसमें, डी बाई डी अपॉन साइन, और नीचे क्या हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर, साइन का क्या हो जाएगा cos, एंगल ऐसा कैसे रहेगा, एंगल का भी करेंगे, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, ऐसे ही cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, एंगल ऐसा कैसा, और ये 2x आ जाएगा, 2x से 2x की बैंड बच गई, cos अपॉन साइन को क्या बोलते हैं cot एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे और क्वेश्चन अपन बचते हैं, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू cos स्क्वायर एक्स। आपको जान के आश्चर्य होगा, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले पावर का करना पड़ता है, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो जैसे अपन इसके ऊपर चर्चा करें, हाँ देखिए अब, हाँ तो डी बाई डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी नीचे वाले में cos स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। तो पहले पावर का करेंगे, पावर का करेंगे तो 2 पावर आ जाएगी 2 sin x, और फिर sin x का करेंगे, sin x का क्या हो जाएगा cos x अपॉन, इसमें पहले पावर का करेंगे 2 पावर आ जाएगी, cos की पावर 1 बचेगी, फिर cos का c से स्टार्ट है इसलिए डिफरेंशिएशन माइनस का हो जाएगा, ये दोनों जस्ट सेम है तो कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। उसके बाद में और क्वेश्चन अपन करते हैं इसके ऊपर आधारित। जैसे एग्जांपल है डिफरेंशिएट tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपने को करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ डी जमा दूंगा, और इस पहले वाले में ये जो फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला आपको ध्यान में हो तो ये फार्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का, किसका फार्मूला होता है, ये 3 tan इनवर्स x का होता है, और ये जो फार्मूला होता है, ये वाला जो फार्मूला होता है, ये 2 tan इनवर्स x का होता है, 2 tan इनवर्स x हो गया। तो वैसे तो tan इनवर्स से कैंसिल हो गया, 3/2 आंसर आएगा, फिर भी मैं आपको परफॉर्म करवा देता हूँ। 3 tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस
हाँ, अपन देखते हैं इसमें आगे। जैसे अपने पास log sin 5x का डिफरेंशिएशन sin 5x के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे dx की जगह या x के रेस्पेक्ट में नहीं करके अपन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, sin 5x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो सबसे पहले log का करेंगे। log का क्या हो जाएगा, log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन साइन ये, और साइन का हो जाएगा cos 5x, और 5x का 5 आगे आ जाएगा अपॉन में, साइन का क्या हो जाएगा cos 5x हो जाएगा, और 5x का 5 आगे आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 1 अपॉन साइन 5x। इस साइन को अपन ऊपर चढ़ा देंगे तो ये बनेगा cosec 5x। कितना बनेगा, cosec 5x बनेगा। जैसे और मैं क्वेश्चनों पे चर्चा करूं, जैसे एग्जांपल है अपने पास, अपने को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट 3 tan इनवर्स 3 sin इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x के रेस्पेक्ट में करना है। तो अपन क्या करेंगे, डी बाई डी लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3 sin इनवर्स x। अब अपने को मालूम होना चाहिए ये वाला जो फार्मूला होता है ना प्यारे बच्चों, ये किसका होता है, 3 cos इनवर्स x का होता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, 3 cos इनवर्स x लिख देंगे। तो 3 sin इनवर्स 3 तो बाहर आ जाएगा, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 3 बाहर आ जाएगा, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इसका -1 आएगा। समझ गए। जैसे और थोड़ा सा मॉडिफाइड करके अपन चीजों को देखते हैं। जैसे एक इस प्रकार की चीज भी आप देखना, जैसे अपने को मालूम है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है ना। और एक tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो tan इनवर्स अपने पास x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है। ऐसी कोई सिचुएशन में अपने को क्या करना है, जैसे मैं इसके ऊपर आधारित आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे अपने पास ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ पे मान लीजिए अपने पास 3x है और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है और 1 माइनस 3x क्यूब आ रहा है। तो अपने को पता है कि ये फार्मूला पहले वाले फॉर्मेट से मिल रहा है, तो अपन इसके अंदर डायरेक्ट आईटीएफ के क्वेश्चन को डायरेक्ट करना अवॉइड करना चाहिए। अपन इसको क्या करेंगे, ये ऐसे फॉर्मेट में हो जाएगा, x की जगह 3x है और y की जगह एक्स स्क्वायर है, तो क्या बनेगा tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखना क्या होगा, dy बाई डी एक्स। tan इनवर्स का तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x की जगह ये है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 3x का 3 हो जाएगा, फिर प्लस इस tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे x की पावर 4, फिर x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो फाइनल आंसर मैं कोट करता हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू अपने पास बनेगा 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 अपने पास बन जाएगा। उसके बाद में आगे चर्चा करें, आगे अपन चर्चा करें। जैसे एक एग्जांपल है y इक्वल टू अपने पास है tan इनवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है b cos x प्लस a sin x, और यहाँ पे अपने पास है b sin x प्लस a cos x। ऐसा कोई क्वेश्चन है और इसका अपने को dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना। तो अपन है ना ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे 1 बनाएंगे जिससे वो फार्मूला बन जाए, क्योंकि वो फार्मूला असल में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, यहाँ माइनस है बीच में, यहाँ पे माइनस लगा देता हूं मैं, tan इनवर्स x माइनस वाई वाला होता है, tan इनवर्स सॉरी x प्लस वाई वाला होता है, यहाँ पे x प्लस वाई होता है और यहाँ पे 1 होना जरूरी है, 1 माइनस एक्स वाई होना जरूरी है, तभी ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ 1 बनाने के लिए यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाई बी कोस एक्स का मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करने वाला हूँ। बी कोस एक्स का अगर मैं डिवाइड करूंगा तो y इक्वल्स टू अपने पास बनेगा tan इनवर्स बी से बी कट जाएगा, ये बनेगा tan x, यहाँ पे बचेगा a बाई बी, कोस से कोस कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1 बच जाएगा और यहाँ पे बनेगा a बाई बी tan x। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये tan x तो x का काम करेगा और a बाई बी y का, और 1 माइनस एक्स इंटू वाई बन गया। इसका मतलब अपने वाला काम तो बन चुका है, tan इनवर्स क्या बना, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y बन गया। अब x की जगह क्या आना है, x की जगह देखो क्या आना है, x की जगह तो tan x आना है, x की जगह tan x को आना है, x tan x आ गया, और y की जगह किसको आना है, y की जगह किसको आना है, y की जगह a बाई बी को आना है,
अब यहां से ये कैंसिल हो गया, y इक्वल टू कितना बचा, x प्लस टेन इनवर्स a अपॉन b बन गया। अब देखो x का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा, 1 होगा। फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का अपने पास क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको शानदार लगे होंगे। अपने डिफरेंशिएशन के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन और सारी वैरायटी देख लिए। थैंक यू।